गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही खुशी की बात है कि आज मेरे दो बेहतरीन सीनियर्स हमारे साथ में हैं। मिश्रा सर, जो अभी रिसेंटली उनको क्राउन डायमंड का लेवल हासिल हुआ है, तो सब लोग एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें कि उनकी जो है क्राउन डायमंड लेवल उन्होंने अचीव किया है। और आज के जो हमारे स्पीकर, जो मेरे और मिश्रा सर, हम दोनों के सीनियर आर डी पटेल सर जो यूपी से हैं। और बहुत अच्छा इनका सफर रहा है डीएक्सएन के अंदर, काफी सालों का इनका एक्सपीरियंस है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इनकी मीटिंग होती है। इनका नाम है जो है आर डी पटेल, पर हम सब प्यार से इन्हें आरडीएक्स कहते हैं। वो आरडीएक्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आरडीएक्स होता है छोटे से पैकेट पे, पर बहुत बड़ा धमाका करते हैं। तो वैसे ही इनकी जो स्पीच होती है, इनकी जो बातें होती है, बहुत ही कमाल की होती है। तो यहाँ पे हम टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे जो सीनियर मिश्रा सर है उनको मैं अनम्यूट करूंगा और मैं चाहूंगा कि जो हमारे पटेल सर, आर डी पटेल सर है, उनका इंट्रोडक्शन जो है मिश्रा सर करे। सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है मिश्रा सर। अब आप जो है पटेल सर का इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सोल सर। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने ग्रेट अपलाइन जिनका मुझे आज काफी दिनों के बाद होस्टिंग करने का मौका मिला है, ऐसे में ग्रेट अपलाइन का मैं आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने अपनी कीमती समय निकाल के इस प्रोग्राम में आज दोपहर के जूम मीटिंग उन्होंने टाइम भी किया है। तो सर, मैं पटेल सर के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा लोगों का कि कहा जाता है कोई आदमी जीरो से हीरो जब बनता है ना, तो कई कठिनाइयों का सामना करते हुए पहुंचता है। और मैंने पटेल सर के यहाँ देखा है, जब वो जीरो थे तब का भी मैंने कंडीशन देखा। सर ने बताया था पूरा हिस्ट्री अपने यहाँ घुमा के, मैं सर के यहाँ एक दिन रुका भी हूँ। जब हीरो भी बने तो उस समय का भी हिस्ट्री उन्होंने दिखाया। मुझे लगता है कि वो अपने गांव के सबसे गरीब थे और भाइयों में भी सबसे गरीब थे। और अमीरी का सबसे बड़ा उनके साथ उनकी दुआएं हैं, उनके हिस्से में उनके माँ बाप पड़े थे दोस्तों। कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा माँ बाप की सेवा कर ले तो दुनिया की कोई भी सफलताएं, कोई भी खुशियां हमेशा आपकी झोली में ही आती है। आज मैं पटेल सर का थोड़ा सा परिचय दूंगा कि एकदम जैसे हमारे कभी कभी सिद्दीकी साहब कहते हैं कि गांव के अपने सबसे गरीब थे, और आज देखा जाए गांव के सबसे अमीर इंसान है। क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ याद, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो तब अमीर बन सकते हैं आप, या बहुत सारी टॉप लेवल की पढ़ाई हो, उस तरीके का आपका जॉब हो, तब अमीर बन सकते हो। और हमारे पटेल साहब दोनों चीज में कमजोर थे। पहले बता दिया कि गांव के सबसे गरीब इंसान थे, और पढ़ाई मुझे लगता है कि गांव के लोगों में से कम पढ़े लिखा है कि मतलब जैसे एक चिट्ठी भर कर लिखने को होता है, वैसे हमारे पटेल साहब ने पढ़ा है दोस्तों। लेकिन आज उस गांव के अच्छे हैं। इनके ददौली जो इनकी छोटी सी मार्केट है, वहां आप पहुंच जाओ और राम दुलार पटेल को पूछो, कोई भी व्यक्ति इनका परिचय बताएगा कि कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों, आगे का सफर इनका जो डीएक्सएन को मिला है, जब पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी है, आदमी पढ़ लिख के जो कुछ पढ़ता लिखता है या जो कुछ रहता है, बाद में जब बाल बच्चे हो जाते हैं तो सबको पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी। पटेल सर उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद से चल के बॉम्बे आए थे। इन्होंने एक चाय की दुकान पे, कहने मुझे शर्म नहीं लग रहा है क्योंकि उनकी जर्नी नहीं बताऊंगा तो आप लोग कैसे पता चले। एक चाय की दुकान पे कप प्लेट धोते थे। समझने का है, इसी में सब उनका रहस्य देखिए, वो जीरो से कहाँ पहुंचे हैं। कप प्लेट अपने लगे सगे वाले कोई दुकान है दादर में जहां ब्रांच है, कहीं वहीं आस पास में है, ऐसा सिद्दीकी साहब बताते हो, छोटी सी टपरी थी। और वहां हमारे सिद्दीकी साहब डीएक्सन की कॉफी ले पहुंचे थे कुछ लोगों को बताने। नेटवर्कर जब धीरे धीरे उठता है ना, पहले डायरेक्ट होटल में नहीं बैठता है, छोटी छोटी दुकान ढूंढता है, मैं कहाँ बैठ के लोगों को प्लान दिखा सकूं। वहीं से पानी गर्म हुआ और सिद्दीकी साहब कई लोगों को कॉफी डीएक्सन की पिलाए,
और कुछ पानी गर्म बचा था तो उन्होंने एक पाउच जो है हमारे पटेल साहब को दे दिए कि आप पी लीजिएगा। उन्होंने जब किया उनको कुछ अच्छा फीलिंग आया दोस्तों। तब सिद्दीकी साहब पहुंचे, सर पूछे थे ये क्या है सर, इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि एक छोटी सी कॉफी, एक कप डीएक्सन की कॉफी हमारे पटेल साहब की जिंदगी बदली है। नहीं तो पटेल साहब अगर पॉजिटिव नहीं लिए होते, मुझे लगता है कि वही जो है कप प्लेट आज भी धोते होते। इन्होंने पॉजिटिव का कमाल बता रहा हूँ। धीरे 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 दोस्तों जब इनका बिजनेस शुरू हुआ, फिर वहां से हटे। इनको भी बहुत सारे लोग निगेटिव किए, लेकिन इन्होंने अपने ही पॉजिटिव माइंड को हमेशा बरकरार रखा, निगेटिव को आने नहीं दिया। आज दोस्तों इनके बारे में बताना चाहूंगा कि कई कंट्री घूम के आए हैं। गांव में इन्होंने डीएक्शन के माध्यम से करोड़ों का मकान बनाया, और उस गांव के आज ये अमीर व्यक्तियों में जाने जाते हैं। डीएक्शन में परिचय के उस्ताद नहीं है दोस्तों, एक अच्छे स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं, एक ट्रेनर के रूप में जाने जाते हैं, मोटिवेटर के रूप में जाने जाते हैं। मैं अगर परिचय देना चाहूं तो शायद मीटिंग मेरे परिचय देने में खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी ग्रेट अपनाई आरडी पटेल साहब को ससम्मान, मैं पूरे लोगों की तरफ से ससम्मान प्यार के साथ आज इस जूम मीटिंग पे मैं आमंत्रित कर रहा हूं। सर आप आइए और हम सबको एक मार्गदर्शन दीजिए कि जैसे आप आगे बढ़े हैं उसी तरीके से आपके नक्शे कदम पे हम और हमारी पूरी टीम आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस मीटिंग में आपको तहे दिल से मैं आपका स्वागत करते हुए आमंत्रित कर रहा हूं। प्लीज वेलकम आरडी पटेल सर। थैंक यू सो मच। ओके डीएक्शन, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त मिश्रा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और सबसे पहली चीज की सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाइयां और कंग्रेचुलेशन। आप एट द क्राउन डायमंड वो आपने जो पद अचीवमेंट किया, तो बहुत सारी बधाइयां और बहुत सारा प्यार आपको और आपके परिवार को। और बस सोहेल भाई ने याद किया कि सर एक प्रोग्राम देना है, तो मैं बोला नो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आइए सभी को आज की इस मीटिंग पे जो हमारा व्योम है, आप सबका तहे दिल से डीएक्शन की दुनिया में स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ में संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और आज जो प्रोग्राम है हमारा व्योम का है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। इन्हें हम डीएक्शन में कैसे बिजनेस को शुरू करें, एक नए व्यक्ति को आप इस डीएक्शन के व्यापार में कैसे आप शामिल करा सकें, एक सिंपल सिटी में बात करने की कोशिश करूंगा। और आप एक नए बंदे को भी इस मीटिंग को दिखाने के बाद, हालांकि सोहेल जी हर मीटिंग को डाउनलोड कर देते हैं, उनका अपना एक चैनल है, उस चैनल पे आप जाएंगे इस मीटिंग को मुझे बार बार सुन पाएंगे आप। वैसा भी डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब पे जाएंगे तो मेरी बहुत सारी मीटिंग भरी पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको जानना है कि डीएक्शन क्या है, लेकिन उसके पहले डीएक्शन के जन्मदाता जो कंपनी के फाउंडर हैं तातो डॉक्टर लिमसन को प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा, क्योंकि उनकी एक विचारधारा, उनकी एक सोच न जाने कितने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। काश उनके विचार ना आते। मुझे डीएक्शन ओपन करना चाहिए, मुझे दुनिया के लिए सेवा करना चाहिए, तो शायद हम आप डीएक्शन में नहीं होते, मुलाकात ना होती। और फिर से नमन करूंगा हम सबके विश्व गुरु, नेटवर्क इंडस्ट्री के विश्व गुरु कहलाने वाले हम सबके मेंटर प्रोफेसर के एन वासुपलिया और डॉक्टर रत्ना वासुपाल को नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद मुझे पल पल मिलता रहता है। आज डीएक्शन की दुनिया में वो नाम के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया में आप जिस देश को जानते हो नहीं जानते हो, पर वहां पे उनका नेटवर्क है, वहां पे उनका टीम है, वहां पे डीएक्शन का ऑफिस है, जहां से उनको बोनस आता है। यानी कह सकते हैं कि दुनिया के हर देश में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर उनका नेटवर्क नहीं, ऐसा कोई कंट्री नहीं जहां पर उनका डीएक्शन नेटवर्क पहुंच नहीं चुका, जहां से उनको पैसा ना आता। तो दुनिया के नेटवर्क इंडस्ट्री के महागुरु कहे जाने वाले, नेटवर्क इंडस्ट्री के सबसे कह सकते बड़े लीडर की बात कर रहा हूं, बिग लीडर में उनका नाम आता है। आज बहुत सारे क्राउन इन्वेस्टर उन्हीं के नेटवर्क में है, कई करोड़ लोग उनके नेटवर्क में है।
लाख की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये है डीएक्शन की पावर। और उसके साथ साथ में हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर यश रंजन जी और डबल FRCS लंदन से हमारे डॉक्टर विपिन कोशी जी को भी नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। उसके साथ साथ में हमारे जो डीएक्शन ने मुझे जन्म दिया, जिनके द्वारा मुझे डीएक्शन मिला, महाराष्ट्र मुंबई से क्राउन डायमंड श्री MB सिद्दीकी सर, जो इस वक्त थाईलैंड में मजे कर रहे हैं। अभी थाईलैंड में थे, बैंकॉक में थे, फिर पटाया गए, वहां पे पूरा फुल एंजॉय चल रहा है, फुल मस्ती चल रही है। वो TSI क्वालिफाइड करके थाईलैंड पहुंचे हुए हैं और थाईलैंड के एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया के बहुत सारे लोग जो डीएक्शन में एक सिस्टम के द्वारा कंपनी का एक ऑफर आया हुआ था, ट्रिप आया हुआ था, उस ट्रिप को बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाइड किया और आज वो थाईलैंड में, वो थाईलैंड के एंजॉय कर रहे हैं। 1 हफ्ते का टूर है, वो टूर करके एंजॉय करते हुए आएंगे। तो आज उनका तीसरा दिन है। तीसरे दिन आज वो टूर पे निकले हुए हैं सभी लोग, और सभी लोगों का बहुत सारा फोटो, वीडियो और ऑडियो, और उसके साथ साथ में वीडियो कॉल, ये सब चल रहा है, लोग डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। तो डीएक्शन में ये चीजें भी मिलता है आपको। हर साल देश विदेश घूमने का मौका, हर साल फुल एंजॉय करने का मौका जो मिलता है, वो बहुत पावरफुल, बहुत जबरदस्त होता है। तो डीएक्शन बहुत ही खूबसूरत है। मैं, अगर मुझसे कोई पूछता है इससे डीएक्शन क्या है, डीएक्शन जिंदगी बदलने का नाम है। डीएक्शन, अगर जिंदगी बदलना चाहते हो तो डीएक्शन में आ जाओ। वो चाहे हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज एंड हैप्पीनेस, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म मिलता है, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियां। क्योंकि किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, अच्छा ताकत है, अच्छी एनर्जी है, दो पहलवान के बराबर की एनर्जी है, लेकिन जेब खाली है, तो क्या उसके चेहरे पे हैप्पीनेस आएगा? नहीं आएगा। दूसरा सवाल, एक बंदे के पास जेब भरा हुआ है, इतना पैसा है कि गिने रात भर तो गिन नहीं सकता है, उसको मशीन लगाना पड़ता है गिनने के लिए, यानी कई करोड़ नहीं अरबों का मालिक है, लेकिन डॉक्टर के इशारे के बिना वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, यानी वो एक पेशेंट है, बीमार है, शुगर है, BP है, थायराइड है, यहां तक कि कैंसर है। तो क्या उस व्यक्ति के पास चेहरे पे हैप्पीनेस आएगा? नहीं आएगा। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे न जाने कितने करोड़ लोग हैं दुनिया में, मैं करोड़ की बात कर रहा हूं, जिनके पास हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस का परिभाषा ही नहीं जानते। हेल्थ वेल्थ की बात छोड़ दीजिए, हैप्पीनेस की परिभाषा नहीं जानते हैं। अब हेल्थ की परिभाषा नहीं जानते हैं, वेल्थ की परिभाषा नहीं जानते हैं। तो आज इस पे जब हम चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डीएक्शन में क्या क्या मिल सकता है, कैसे जिंदगी बदलती है। कहा गया जिंदगी बदलती है, बदलने वाला चाहिए। आपने सुना होगा एक डायलॉग, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैं बोलता हूं डीएक्शन में जिंदगी बदलती है, बदलने वाला चाहिए। डीएक्शन तो दुनिया घुमाती है, घूमने वाला चाहिए। डीएक्शन में बहुत तरह की हैप्पीनेस है, बहुत तरह से खुशियां हैं, लेने वाला चाहिए। तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज मुझे फिर से मौका मिले, हमारे सोहेल लांबे जी और SM मिश्रा जी ने मुझे इनवाइट किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप सब अगर डायरी पेन के साथ बैठे होंगे तो वेरी गुड। तो बहुत कुछ आपको, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप नोट करेंगे तो निश्चित है नोट बना पाएंगे। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो रियल वाला नोट नहीं बना पाएंगे, जिसको बोलते हैं पैसा। ठीक, नोट करना इसलिए जरूरी, कौन सा शब्द मेरे मुंह से, कौन सी बात निकल जाएगी, वो शब्द आपके दिल पे क्लिक कर जाएगी और आपकी जिंदगी बदलने में काम आ जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कि यहां पे हर तरह के लोग इस अपॉर्चुनिटी में, इस मीटिंग में आकर के डीएक्शन ज्वाइन कर सकते हैं और डीएक्शन में काम बढ़ा सकते हैं। मैं बता दूं, मेरी स्टोरी के साथ में आपको डीएक्शन की जानकारी मिलती चली जाएगी, क्योंकि मेरी स्टोरी में डीएक्शन की एक बहुत पावरफुल जानकारी मिल जाती है। डीएक्शन के पहले जैसे बहुत सारे लोग हैं, डीएक्शन पूछिए तुमको पता ही नहीं डीएक्शन क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरी दुनिया में। दुनिया की बात छोड़ दीजिए, आप जहां पर रहते हैं इंडिया में, आप अपने जहां से रहते हैं उस शहर में, उस जिले में, उस तालुका में,
उस मार्केट के अंदर, उस गांव के अंदर पता ही नहीं डिएक्शन क्या है। जैसे आज के 23 साल पहले की बात कर रहा हूं, मुझे भी पता नहीं था डिएक्शन क्या है। लेकिन मेरे मेंटर, मेरे गुरु, जिन्होंने डिएक्शन मुझे इंट्रोड्यूस किया, जो ये मेरे स्पॉन्सर हैं, ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर मेरे एमबी सिद्दीकी सर, फर्स्ट टाइम मेरे चाय की दुकान पे आते हैं। मैं छोटा सा चाय की दुकान, आज भी दादर में चाय की दुकान जिंदा है। ठीक दादर में जाइएगा, फुल मार्केट क्रॉस करिएगा, ओवर ब्रिज के नीचे जो दादर का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, पब्लिक ब्रिज के नीचे जाइएगा, जैसे फुल मार्केट क्रॉस करिएगा, आएगा वो वेस्ट केबिन चाल, रूम नंबर 1 मेरा था, जहां पे हम अपना छोटा स्टॉल चलाते थे। वो ठीक संतोषी माता का मंदिर आज भी है वहां पे। उस मंदिर के पीछे देखिएगा तो आज भी चाय, नाश्ता, पानी, बड़ा पाव, लस्सी की दुकान आज भी चलती है। उसी रोड के किनारे वो चाय की दुकान पे मैं चाय बनाने का काम कर रहा था और चाय बेचने का काम कर रहा था। वो दुकान अपनी नहीं थी, मैं किसी के यहाँ जॉब कर रहा था। वहीं पे हमारे ग्रेट गुरु सिद्दीकी साहब आते हैं, रिएक्शन की लिंजी कॉफी लेके 3 in 1। वो चौकोर में पाकिट पाउच आता था, आज तो लंबी पाउच हो गया 3 in 1 का, पर चौकोर में पाउच आता था। उस कॉफी के लिए आते हैं और बोलते हैं, भैया ये चाय वाले मेरी कॉफी को बना दो। यही सवाल रहता। तो मैं इस कॉफी को देखता, क्योंकि मैं कॉफी चाय को बहुत आइडिया था मुझे, दादर में बहुत सारी दुकानें, उससे मैं चाय कॉफी बनाने का काम करता था, लाता था और पिलाता था लोगों को। हर क्वालिटी की कॉफी चाय के बारे में मालूम था कि कितनी कौन सी चाय काफी शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, कितनी मिलावट में है, ये सब पता था। और कितना नुकसान दे भी है ये भी मुझे पता था। इसलिए मैं मार्केट की चाय कॉफी को इस्तेमाल नहीं करता था, पीता ही नहीं था, खाली पिलाता था, पीता नहीं था, क्योंकि उसके कितने नुकसानदेह है ये मुझे पता था। इसलिए जब वो मेरे पास पहली बार आए सर, तो बोलते, भैया चाय वाले यदि कॉफी बना दो, तो कॉफी की पुड़िया जैसे हाथ में पकड़ाए तो मैं उसको थोड़ा देखता रह गया, ऐसा हाथ में लिया और देखता रह गया, ये कौन सी कॉफी है, इतनी अच्छी कॉफी कैसे हो सकती है। और ये इसमें लिखा था लिंजी 3 in 1। अब लिंजी 3 in 1 जो कॉफी लिखा था तो मैं इसको देखता रह गया। उसमें लोगो बना हुआ था, हमारा जो रेड कलर उगता हुआ सूरज, और त्रिशूल जो बना हुआ था ग्रीन कलर, और साथ में जो लाइन खींची हुई थी उस पर लिखा था ब्लू कलर में रिएक्शन। सोचिए, तो मैं देखता रहा उसको, लोगो देख करके बड़ा रिएक्शन हुआ। तो मैं पूछा, सर कौन सी कॉफी है? बोले ये डिएक्शन की लिंजी कॉफी है, 3 in 1 है, इसमें दूध भी मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है। एक काम करो, खाली पानी को बॉयल कर दो, पानी गर्म कर दो। वो 4 लोग साथ में आए थे, 4 कप पानी मैंने फटाफट पराफिन को धुल कर रखा। गलती से 4 कप बजाय 5 कप पानी हो गया था। मैंने पानी बॉयल किया, उसके बाद फटाक से पुड़िया फाड़ा और उसके अंदर डाल दिया, और डालने के बाद उनको तुरंत दे दिया। वो 5 कप में 1 कप जो बच गया था, बोला सर 1 कप कॉफी आपकी बची हुई है, क्या करना है और दे दें आप लोग को? बोले नहीं, इधर हो गया है, काम करो तुम खुद पी लो। उस कॉफी को मैंने जैसे पहली बार पिया, वो कॉफी ने मेरा दिमाग का ढक्कन खोल दिया। इतनी अच्छी कैसी कॉफी कैसे हो सकती है? ना मैंने दूध डाला ना चीनी डाला, क्योंकि दूध कॉफी डाल के ही चाय अपना कॉफी बनाता था। दूध चीनी बिना डाले कोई कॉफी नहीं बनती थी। मैंने बिना दूध जो है चीनी डाले और कॉफी तैयार हो गई, और पीने के बाद तुरंत एनर्जी आई बॉडी से, तुरंत ऐसा लगता दिमाग एकदम फ्रेश हो गया, इमीडिएट एनर्जी मिली। आपने पिया होगा तो आपको पता है, जो लोग पिए होंगे, जो नहीं पिए उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो पिए उनको पता है। जो पहली बार पीता उसको अलग ही एनर्जी आती है। और हल्का सा मीठा, बहुत ज्यादा मीठा, हल्का सा मीठा, वो कॉफी पीने के बाद मैं, कॉफी खत्म हो गई, फिर एक चीज चल गया कि दिमाग में आया कि और मिल जाए तो और काश पी लो। जैसे बोलते हैं बर्तन में खाना खत्म हो जाए तो लोग उंगलियां चाटते हैं, वैसे मैं कॉफी खत्म हो गई, ग्लास से कॉफी उंगली से चाट रहा था, इतना टेस्टी थी। और फिर जो है खत्म हो गई, दिल में यही चल रहा था काश मुझे और मिल जाती तो पी लेता, या सर से अभी फ्री हो जाए तो मैं पूछूंगा सर ये कहाँ मिलती है, एक आध पुड़िया मिल जाए तो मैं ले लूंगा। इतनी अच्छी लगी थी। और वो बात कर रहे थे, 5 मिनट अपना बात कर लिए, जो साथ में आए थे 4 लोग, बात करने के बाद उनको छोड़ दिए। फिर आते हैं मेरे पास और अपना पर्स निकालते हुए बोलते हैं, भैया चाय वाले तेरा पैसा कितना हुआ? आप समझिएगा ध्यान से। तो मैं बोला सर क्या पैसा लूं आपसे, पैसा क्या लूं? पैसा तो खाली पानी गर्म किया। तो मेरे दिमाग में आया कि क्या पैसा लूं। बोले नहीं नहीं, बोल तेरा पैसा कितना हुआ, यही यही आवाज थी। बोले नहीं सर मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो बोले कॉफी पिया? बोले हाँ यस सर कॉफी पिया, बहुत अच्छी लगी सर, जबरदस्त कॉफी थी। ये बताइए मिलती कहाँ है? मेरा यही सवाल था, मिलती कहाँ है? बोले इसके बारे में जानना चाहते हो? यस जानना चाहता हूं।
तो अपना बाकड़ा छोड़ नीचे तो आ। ये उनका सवाल था कि अपना बाकड़ा छोड़ नीचे तो आ। तो मैं फटाफट चाय की दुकान को तुरंत छोड़ दिया। बोला भाई साहब जो दूसरे थे हमारे पार्टनरशिप में, जो दुकान के मालिक थे, उनको बोला सर थोड़ा सा संभालिएगा, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। तुरंत गया, दूसरा एक बाकड़ा रखा हुआ था फुटपाथ पे ही, मैं उस बाकड़े पे बैठ गया, सर बैठ गए। बातचीत शुरू हो गई। बोला हाँ सर बताइए क्या है। बोले बैठो इसके बारे में तुम जानो। हाँ बताइए सर। बोले ये देखिए, ये कंपनी के फाउंडर हैं दातुक डॉक्टर लिम, उनके से परिचय हुआ है जोधा तलवे के। उन्होंने बताया ये मालिक हैं, ये कंपनी के एक साइंटिस्ट भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, और साथ में एक डॉक्टर भी हैं। इन्होंने एक ऐसा कंपनी स्थापना किया है जहां पर इस कंपनी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों भी मिल जाता है। ये पहली बार मैं शब्द सुन रहा था तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, दिमाग में कुछ खुश नहीं रहा था। तो उन्होंने बताया, एक पर्चे निकाला, बोला ये देखो। उन्होंने दूसरा पन्ना खोला तो बोला ये एक ऐसा हर्ब है जिसका नाम है गरुडरमा। वो क्योंकि प्रोफाइल के अंदर था, फाइल में हुआ गरुडरमा बना हुआ था, चित्र में गरुडरमा दिखाने के लिए उस समय नहीं हुआ था। तो फाइल खोल के बोलते ये गरुडरमा है। लाल कलर का जो गरुडरमा उन्होंने बताया, ये बोले दिव्य औषधि जड़ी बूटी में आता है, इसको लाल कलर का मशरूम भी कहा जाता है, ये औषधियों का राजा है। दूसरा उन्होंने बताया ये मार्कुलस किंग ऑफ हर्ब है, धरती पे जितनी प्रकार की जड़ी बूटियां हैं ये जड़ी बूटियों का राजा है। इसके अंदर 400 प्रकार के औषधि तत्व हैं जिसको बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स, इसके अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक पूरे शरीर पे काम करता है। ऐसा हर्ब है जो हमारे शरीर में जो सेल होता है, सेल लेवल पे काम करता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर एक और पन्ना पलटा, बोला देखिए हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ। हमारा सबसे पहला सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आर्गन बनता है, आर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी बनती है। बॉडी चाहे लड़का हो या लड़की के रूप में निर्माण होता है। उसके साथ साथ उन्होंने बताया हमारा जो बीमारी का कारण है ये सारा सेल के ऊपर जाता है, क्योंकि हम जो खाते हैं पीते हैं, जो भी चीज करते हैं, जो हमारी डेली की रूटीन है जो खाने पीने की, वो खाने पीने में कहीं ना कहीं बॉडी से टॉक्सिन जा रहा है। क्योंकि आज की तारीख में हवा भी दूषित है, पानी भी दूषित है, आपका भोजन भी दूषित है, उसके साथ साथ में हम जो जो भी ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं वो भी दूषित है, केमिकल है। हमारा सुबह से लेकर शाम तक जो भी रूटीन में है वो सब दूषित है, खाने योग्य नहीं है, सबके अंदर कोई कोई केमिकल, पेस्टिसाइड ये सब डाला है, इसलिए हमारे नुकसानदेह है। यानी कह सकते हैं कि मिलावट का भंडार है केमिकल और पेस्टिसाइड का और ड्रग्स। और ये जो भी खाते पीते हैं वो जो कचरा के रूप में जाता है शरीर में, वो शरीर निकाल नहीं पाती है, शरीर में इकट्ठा होता रहता है, जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, जिसके कारण, जिसकी वजह से आपके शरीर में छोटे छोटे जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो सेल के अंदर चला जाता है, और सेल के अंदर जाने के बाद वो सेल काम करना बंद कर देता है। जो कहा गया है सेल हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है, सेल अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, और सेल डेड तो बॉडी डेड। ध्यान दीजिएगा, ये पहली बार पहले वाक्य में सुन रहा था तो ये शब्द मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, क्योंकि सेल मैं पढ़ा था जब मैं हाई स्कूल में था, तो सेल की परिभाषा, सेल बच्चों के मैं विज्ञान लिया हुआ था, सेल उनके बारे में थोड़ा आइडिया हुआ रहा था, तो इसके कारण थोड़ा आइडिया हुआ था कि सेल वगैरह सही है, सेल हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है। तो जब सेल वगैरह के बारे में जानकारी ली तो बोले, उन्होंने बताया कि नहीं, आज की तारीख में ये बात उन्होंने बताई कि आज के बहुत साल पहले लोग 100 साल जीते थे, 120 साल जीते थे, 150 साल जीते थे, 200 साल जीते थे, 500 साल जीते थे, हजारों साल जीते थे, लाखों साल जीते थे। पहला बात तो सही है, क्योंकि एक जमाना था सतयुग, जब आदमी लाख साल जीता था, फिर आया त्रेता युग, फिर 10,000 साल, एक जीरो कम हो गया, 10,000 साल जीते थे, फिर आया द्वापर जिसमें 1,000 साल जीना शुरू कर दिया, एक जीरो और कम हो गया, फिर आया कलयुग तो 1,000 के नीचे आ गए, फिर 800, 900, 500, 600, 400, 300, 200, 100 संख्या घटती है। तो रीजन क्या उन्होंने बताया, रीजन एक ही होता है, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका वातावरण, ये मेन कारण है। क्योंकि कहा गया है जैसा खाएंगे वन, जैसा खाएंगे अन्न, वैसा होगा मन, वैसा होगा तन। दुनिया का सबसे बेस्ट जो आपका मेडिसिन है, जो दवाई है,
आपका फूड है, आपका भोजन। और दुनिया का सबसे बेस्ट कोई डॉक्टर इस धरती पे है तो आपका बॉडी है, आपका शरीर है। ये बात जब मुझे मालूम पड़ी तो मैं बोला वाह क्या बात है। तो दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा किसी सामने बात करिए और कोई ये कह के दे कि नहीं सर हम बीमार रहना चाहते हैं, मैं स्वास्थ्य रहना नहीं चाहते, हम बचाव करना नहीं चाहते। उन्होंने बताया बचाव ही बेहतर इलाज है। कहा गया प्रिवेंशन द बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर बचाव। उन्होंने बताया ये जो गडरमा है हमारे शरीर में जाने के बाद ये इसका सेवन जो होगा आज जेल के रूप में, पाउडर के रूप में है, कैप्सूल के रूप में है, उसके साथ साथ में इसी से बना हुआ हमारे पास पेस्ट है, साबुन है, चाय है, कॉफी है। गिन के 5 से 6 प्रोडक्ट था उस समय, आज तो प्रोडक्ट की भरमार है। तो जो कि गडरमा से उन्होंने बताया कि ये गडरमा को ऐसे नहीं खाना है, इसका जो बना हुआ कैप्सूल आता है, कॉफी चाय और जो कॉफी भी इसी में भी गडरमा मिला हुआ है। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी जाता रहेगा तो आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन है उस टॉक्सिन को रिमूव करेगा, बाहर निकालेगा। उसके साथ साथ उन्होंने बताया टॉक्सिन निकल गया तो आप बॉडी डिसबैलेंस जो है बैलेंस में आ जाएगी। और कहा गया है बीमारी के 2 कारण है, पहला है टॉक्सिन, टॉक्सिन ओवरलोड होने के कारण आपका बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी शरीर में असंतुलन पैदा हो जाएगा। असंतुलन आना मतलब बीमारी का आना, टॉक्सिन आना मतलब बीमारी का आना, दोनों तरफ से है। तो ये टॉक्सिन को रिमूव करता है और टॉक्सिन रिमूव हो जाएगा तो बॉडी अपने आप बैलेंस में आ जाएगी और आपके सिस्टम जो बॉडी के अंदर है वो सिस्टम भी बराबर काम करेगा। और सिस्टम काम करेगा, टॉक्सिन निकल गया, वही सेल फिर से काम करना शुरू कर दिया, वही सेल हेल्दी हो गया और सिस्टम बैलेंस में हो गया, सिस्टम बराबर काम करेगा तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक हेल्दी रहेगा। बॉडी हेल्दी है तो आज भी आप 100 साल जिंदगी जी सकते हो। भाई कौन मरना चाहता है? मुझे लगा क्या बात है, मैं भी 100 साल जी सकता हूं, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके साथ साथ में उन्होंने बताया ये पूरा शरीर के ऊपर एक सेल पे काम करता है जिसके कारण आदमी को बुढ़ापा नहीं आता। ये सेल को नया बनाने काम करता है और सेल को लंबे समय तक मरने नहीं देता, जमा रखता है। कहा गया है सेल हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है, सेल डेड तो बॉडी डेड, सेल बीमार आप बीमार। तो उन्होंने बताया अगर इसको लंबे समय तक लिया जाए तो आदमी का बुढ़ापा आएगा पर देर से आएगा, लंबे समय तक आदमी जवान रहेगा। मुझे लगा क्या बात, मैं जवान रहूंगा, फिट रहूंगा, डॉक्टर दवाई से कोसों दूर रहोगे। उन्होंने बताया कि इसका सेवन कर रहे हो तो आपके घर में डॉक्टर दवाई नहीं आएगा या आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही थी, पर क्या करूं, एक तो मैं बीमार नहीं था, मुझे लगा ये बीमार के लिए है, दूसरा मेरे पास इतना बजट नहीं था, पैसा नहीं था कि मैं लेकर तुरंत खाऊं। फिर उन्होंने बताया कि अगर आप इसमें अगर आप चाहो तो बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने बता रहे थे कि प्रोडक्ट लेकर के, चाय है, कॉफी है, कॉफी उन्होंने बताया कि उसमें गिन के 300 कुछ रुपए की कॉफी थी, बोले कॉफी ले लो, 25 पुड़िया का डिब्बा आता है, 300 कुछ रुपए का था। ऐसा पेस्ट था, साबुन था। तो उन्होंने बताया प्रोडक्ट के बारे में, सारी खूबी बता रहे थे। बात करते करते मात्र समझिएगा आधे घंटे से ज्यादा बीत गया उसी टेबल के ऊपर, उसी बाकड़े के ऊपर। पर उधर जो चाय की दुकान मेरी चल रही थी वहां पे बहुत सारे कस्टमर ज्यादा आ गए थे, क्योंकि समय था इस तरह से, दोपहर के बाद का टाइम था और कस्टमर जो फुल मार्केट, चूंकि मार्केट तो ही है, लोग कस्टमर आते गए और अकेला सेठ परेशान हो रहा था तो गुस्सा भी कर रहा था कि देखिए वो उधर जाकर बाकड़े पे किसी के साथ में टाइम पास कर रहा है, मुझे नहीं हाथ बटा रहा है कि कहीं चाय देना है, कहीं क्या कॉफी देना है। तो मैं बोला ठीक है सर आपकी बात बहुत अच्छी है पर लगता है मेरे काम की नहीं है, मुझे एक बात बताइए, तो इसमें कुछ माल बना सकते हैं क्या? माल मतलब पैसा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मैं सिर्फ एक चीज दिखता है पैसा, पैसा बन सकता है क्या? मेरी ये भाषा थी। सर आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ माल बन सकता है क्या? माल मतलब पैसा, रुपया, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तुम बताया यस, तुरंत उन्होंने हेल्थ पार्ट को क्लोज कर दिया, तुरंत आ गए मार्केटिंग प्लान के वेल्थ पार्ट। उन्होंने एक पूरा पेज में पन्ने के अंदर बना हुआ था, मार्केटिंग प्लान बना हुआ, छपा हुआ था। उन्होंने बताया
इसमें आने के लिए दो तरह से ऑप्शन था। आने के लिए आपको इसमें पैसा कमाना चाहते हो तो दो रास्ते हैं। या तो आपको 1680 रुपये देना पड़ेगा, जिसमें आपको 90 RG 90 GL साथ में काली काली फाइल जो लिए थे मिलेगा। या तो आप 850 लगेगा, जिसमें से 30 RG 30 GL मिलेगा और साथ में पॉइंट मिलेंगे और साथ में आपको वही काली फाइल मिलेगी और साथ में पूरा प्रोफाइल और साथ में एक मैं जो स्टॉकिस्ट की बुक हुआ करती थी वो मिलेगा। तो अब मेरे दिमाग में यह लगता है मेरे काम का नहीं है, चूंकि ना तो मेरे पास 850 जेब में है ना तो 1680 रुपये। मैं बताया सुनो आगे ध्यान से। इसमें जो भी प्रोडक्ट बेचोगे आप, जो सेल करोगे, जैसा दुकानदार बेचता है तो उसको कुछ ना कुछ कैश मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, उसको रेट प्रॉफिट मिलता है। इस प्रोडक्ट में जो प्रिंट रहेगा आपको मिलेगा डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के, आपको छूट पे मिलेगा। आप इस प्रोडक्ट को बेचोगे तो आपको मिलेगा कैश मार्जिन, इन नगद मिलेगा। मतलब वेरी गुड। उसके बाद उन्होंने बताया इस प्रोडक्ट को और बेचोगे तो आपको जो प्रोडक्ट बेचोगे कैश तो मिलेगा, आपको 10 से 15% मिलेगा। पहले कैश मार्जिन बहुत कम हुआ करते थे, हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, जाके कैश मार्जिन अच्छी खासी बन गई, अब तो 20-25% मिलता है। उस समय में 5 से 10% ही था, किसी पे था ही नहीं। तो कैश मार्जिन मिलेगा आपको। उसके बाद उन्होंने बताया MRP DP का जो रिटेल प्रॉफिट मिलेगा और साथ में बताया हर एक प्रोडक्ट पे पॉइंट मिलते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे बहुत सारे प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन मतलब हमारे यहाँ बहुत सारा प्रमोशन है, जैसे स्टार एजेंट है, रूबी है, डायमंड है। पहले के जमाने में स्टार पर्ल भी हुआ करता था, अभी पर्ल हटा दिया गया। और उसके साथ साथ में उन्होंने बताया कि आपको बहुत सारे आपको पॉइंट से प्रमोशन भी है। तो बोला पॉइंट क्या होता है? बोले यहाँ पे जो भी पैसा दे वो डीपी रेट से उसके ऊपर पॉइंट मिलता है। जैसे 2 रुपया, 2.5 रुपया, 2 रुपये के अंदर भी पहले पॉइंट मिल जाता करते थे। तो आपको जो पॉइंट मिलेगा इससे बहुत सारे प्रमोशन है। उन्होंने बताया उस जमाने में 690 पॉइंट पे भी आपको बोनस मिलता था। अभी 1000 पॉइंट पे जो बोनस मिलता है तो वो पॉइंट मिलता है। पॉइंट से आपको परसेंटेज मिलता है। जैसे 1000, अभी तो 1000 पॉइंट किया तो 6%, 3000 किया तो 9%, 10,000 पॉइंट किया तो 12% और 20,000 किया तो 15%, 32,500 किया तो 18%, इस तरह से 45,000 पॉइंट किया तो 21%। और उस जमाने में 60,000 पॉइंट करने के बाद बंदा पहुंचता था 21%। सोचिए आप, स्टार बन गए। अरे सारा पॉइंट एकोमलेटेड पॉइंट है। एकोमलेट का मतलब होता है आपका ये सारा पॉइंट आपके खाते में जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है। पॉइंट प्लस होता है, माइनस नहीं होता। यहाँ पॉइंट जितना बन जाएगा जीरो नहीं होगा, हमेशा प्लस होते जाए, प्लस होता है। जैसे 1000 किया, फिर 2000 किया, फिर 3000 हो गया, 3000 हुआ, फिर आगे आप और अपने साथ किया तो 10,000 हो गया, 10 हो गया, फिर आपने और 10 बढ़ाया, 20 हो गया, परसेंट आपका भाग गया। ये पॉइंट एकोमलेटेड होने के कारण यहाँ पे प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एकोमलेटेड पीवी मतलब प्लस माइनस, प्लस हुआ, माइनस का यहाँ कोई चांस नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि यहाँ पे आप स्टार बन जाओगे, जिस पद पे पहुंच जाओगे उसके नीचे कभी बैक नहीं मारोगे, तो पद हमेशा आपके लिए बरकरार रहेगा। ये बहुत बहुत अच्छी लगी कि एकोमलेटर होने के कारण मुझे एक बात समझ आई कि यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा के काम करके स्टार बन गया एक बार, तो स्टार के कभी नीचे नहीं आऊंगा। दूसरी चीज, स्टार बन सकता हूं, स्टार बना भी सकता हूं। तो और बात उन्होंने बताई कि इसमें अगर काम करोगे, अगर आपने 3 स्टार बना दिया, स्टार रूबी, उस जमाने में 5 स्टार पे स्टार रूबी था, 7 पे स्टार पर्ल था, 12 स्टार पे डायमंड था। उन्होंने बताया ऐसे पॉइंट बढ़ते जाएंगे, आपकी टीम बढ़ती जाएगी, आपके नीचे लोग जुड़ते जाएंगे और अगर आप नीचे 12 स्टार बन गए, आप बन जाओगे डायमंड। और डायमंड बनने के बाद आपको 2% का पूरी दुनिया में जहां जहां भी कंपनी चल रही है उसका सेल का 2% निकालेगी और जितने भी डायमंड हैं उनको मिलेगा, हर डायमंड को उसके व्यापार के अनुसार, उसके बिजनेस के अनुसार उसको मिलेगा हर डायमंड को 2% का प्रॉफिट शेयर। वो प्रॉफिट शेयर इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयर। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या बात है? बोले आप जो काम कर रहे हैं उसका मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया में कहीं भी डीएसएन का काम हो रहा है, कहीं भी सेल चालू है, वो हर देश का सेल का 2% निकालती है पूरी दुनिया में कंपनी, और हर डायमंड को उसके बिजनेस के अनुसार उसको मिलता है प्रॉफिट शेयर। इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी वाले पढ़ा था कि जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, कलाकार होते हैं, जो गायक होते हैं, ऐसे लोगों को रॉयल्टी मिलती है, ना कि एक आम आदमी मिलती। बोला ऐसा भी हो सकता है, तो क्यों ना हम ऐसा काम कर दें
कि हमको भी, हमारे बच्चों को भी रियलिटी मिलती रहे। और आगे उन्होंने सर ने बताया, इसमें अच्छा काम कर दो, काम करते रहोगे तो आपको सम्मान तो मिलेगा, पद का सम्मान तो मिलेगा मिलेगा, उसके साथ साथ में आपको मिलेगा 5% से लेकर के 15% आपकी टीम से मिलेगा डेवलपमेंट बोनस। क्या बात। हमारी टीम जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे स्टार बनते जाएंगे, पहले जनरेशन में स्टार है तो कोई 5%, स्टार के नीचे कोई स्टार बन गया तो उससे मिलेगा 4%, उसके नीचे कोई स्टार बन गया आपको मिलेगा 3%, उसके नीचे कोई स्टार बन गया चौथे जनरेशन में तो आपको मिलेगा 2%, पांचवें जनरेशन कोई स्टार बन गया तो आपको मिलेगा 1%। 5 4 3 2 करके मिलेगा आपको 15% डेवलपमेंट बोनस। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आगे बात करें, उन्होंने बताया कि और आगे काम करोगे तो आपको 2% मिलेगा, 2% जो मिलेगा आपको मिलेगा टीएसआई पॉइंट। ये टीएसआई पॉइंट क्या है? ये टीएसआई पॉइंट नेशनल इंटरनेशनल दो तरह से आपको मिलता है, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव। ये जो आपको हर साल कंपनी विदेश लेके जाते हैं घुमाने के लिए, पास में जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले आप जैसे आपका बड़ा नेटवर्क हो गया, बड़ा ग्रुप हो गया, बड़ी पीवी जाने लगी, आपका जब 2 लाख 4 लाख 6 लाख 10 लाख पीवी जाने लगेगी तो आपके पॉइंट में से आपको जो पर्सनल पॉइंट बनाओगे, पर्सनल जो बनेगा पीजीपीबी, उससे आपको 100% अकाउंटिंग किया जाएगा। आपका पीजीपीबी के ऊपर 100% अकाउंट किया जाएगा टीएसआई पॉइंट में। तो टीएसआई पॉइंट बताया उन्होंने, मलेशिया का जो पॉइंट बनता है, जो मलेशिया करेंसी है, करेंसी के अनुसार जो पॉइंट मिलता है उसके अनुसार आपको मिलेगा पॉइंट, ना कि इंडिया पॉइंट। तो उसी पॉइंट में से कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे और जो टीएसआई पॉइंट होगा। और कंपनी 1 साल का टारगेट देती है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर तक का आपका जो भी टारगेट कंपनी देगी, उस टारगेट को क्वालिफाइड करते हो, पूरा करते हो तो आपको मिलेगा हवाई जहाज से विदेश घूमने की यात्रा मिलेगी। जैसा भी हमारे सारे लोग थाईलैंड गए हुए, बहुत सारे जो इतने अचीवर हैं वो सब थाईलैंड पहुंचे हुए। तो ऐसे ही आप काम करोगे तो आपको मिलेगा विदेश की यात्रा, हवाई जहाज से घूमने का मौका। बड़े बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में आपको वहां कंपनी ले जाएगी, रुकाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी और आपको पूरा विदेश की धरती घुमाएगी। बोला क्या बात है, ऐसा भी हो सकता है? बोला हाँ होगा। ये बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई, हवाई जहाज की यात्रा मेरे दिमाग में घर कर गई कि एक गरीब आदमी हवाई जहाज पे बैठ के विदेश घूम सकता है। ये तो अमीरों का खेल है, हवाई जहाज पे अमीर लोग बैठते हैं जो महीने का 4 लाख 6 लाख 10 लाख कमाते हैं। एक 100-200 रुपए कमाने वाला 1000 रुपए कमा कैसे हवाई जहाज बैठ सकता है? असंभव लगा। लेकिन जब उन्होंने सर ने बताया कि हाँ इसमें अच्छा काम करने वाला बंदा, वो हवाई जहाज से कंपनी घुमाएगी, उसको 1 रुपया नहीं लगेगा, तो मेरे दिमाग में बात घर कर गई। उन्होंने आगे बताया कि और आगे काम करोगे तो इसमें आपके जैसे आप डायमंड बन गए, आपके टीम में भी डायमंड बनते हैं तो डायमंड टू डायमंड आपको मिलेगा 15% लीडरशिप बोनस मिलेगा। तो डायमंड टू डायमंड मिलेगा, जैसे हमने बताया 5 4 3 2 वाला मिलता था, उसी तरह से आपको यहां मिलता है 15% लीडरशिप बोनस। और उन्होंने बताया कि इसमें 1 टाइम एक बार आपको मिलेगा फोन इंसेंटिव, दूसरा आपको 1 टाइम मिलेगा कैश इंसेंटिव। आपको उस जमाने में 70,000 हुआ करता था, ये भी आपको मिलेगा 1 टाइम। आज तो उसकी कीमत 1,20,000 हो गई। सोचिए आप, ये प्लस पॉइंट। और उस जमाने में मात्र 10,000 हुआ करता था, आज इसकी कीमत 15,000 हो गई। तो उन्होंने बताया इसमें जो इनकम है वो 9 टाइप की इनकम है। ये 9 टाइप की इनकम आपको 9 तरह के लाभ मिल सकते हैं आप। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। ये बात अच्छी लगी कि यार हम एक काम करते हैं तो हमको 1 टाइप की इनकम मिलती है या बहुत मिलता है, 2 काम मिलता है। अगर हम गेहूं बो दिए, गेहूं में हमको गेहूं मिलेगा और साथ में भूसा मिल जाएगा, और क्या मिलेगा? गेहूं भूसा के अलावा क्या मिलेगा? हमने धान लगाया तो धान में चावल मिल गया और साथ में भूसी मिल गई, इसके अलावा क्या मिल सकता है? हमने बाजरा बो दिया तो बाजरा मिल गया, साथ में उसका भूसा मिल गया, और क्या मिलेगा? चारा के अलावा क्या मिलेगा? खाने के मिल गया, चारा मिल गया, इसके अलावा क्या मिलेगा? इन्हीं एक ही 2 इनकम मिलती है, एक काम करके 1 या 2 इनकम मिलेगी। पर सर ने बताया एक काम करके
तुम 9 तरह से लाभ ले सकते हो, 9 टाइप का प्रॉफिट मिल जाएगा तुमको। ये बात मेरे दिमाग में अजीब से चक्कर में आ गया कि यार ऐसा भी काम है क्या कि एक काम करो, एक निशाने से कई निशान लग जाते हैं, एक तीर से कई निशान लगते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो क्या करना होगा? बोले बस आपको एक काम करना होगा, आपको 850 पे चाहो तो ज्वाइन कर लो, फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए आपको सेंटर पर चलना पड़ेगा, या तो 1680 दे दो। तो ना तो मेरे पास 850, ना तो 1680 रुपया, पर सर का मार्केटिंग प्लान देने का तरीका मुझे इतना दिल को छू गया कि मुझे लगा आज ही डीएक्शन को ज्वाइन करना। बस कुछ नहीं, बहुत देख लिया, मुंबई में बहुत सारा कारोबार किया, मुंबई में फुटपाथ पे जितने कारोबार चलते हैं मैं सारा काम किया हूं। नाम गिनाऊं बोले वाह क्या बात, आपने ये भी काम किया था, आपने बड़ा पाव बेचा था, चाय के साथ आपने लस्सी बेचा था, आपने भजिया बेचा था, आप हुस्सल पाव बेचे हो, आप कपड़ा भी बेचे हो, आप फूल पत्ती भी बेचे हो, आप फुटपाथ के किनारे जितने सारे दुकान लगते हैं आप देखे होंगे, वो सारा दुकान मैंने बेचा हूं, धंधा किया हूं। पर किसी में कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिला, अंत में कहीं ना कहीं घाटा ही मिला, प्रॉफिट नहीं मिला, मूलधन की पूंजी भी डूब जाते थे, और वो जाते जाते 2 महीने 4 महीने 6 महीने में पड़ा तो गया काम से। तो अंत में चाय की दुकान पे मैं इसलिए लग गया था कि चाय की दुकान कुछ पैसा मिल जाए, वापस गांव चले जाओ, दोबारा कभी मुंबई मत आना। लोग झूठे बोलते मुंबई पैसा उड़ता है, पर सर की बातचीत, सर का जो प्लान देने का जो तरीका था, और डीएक्शन में जो मैंने इनकम देखा, इनकम का जो स्रोत देखा, ये मेरे दिमाग में दिल को छू गई। मुझे लगा नहीं मुझे डीएक्शन करना चाहिए। तो बोले बस आप कर सकते हो, आप करना चाहो। बोला ठीक है सर, 1 मिनट आता हूँ। गया जस्ट अपने जो सेठ हमारे दुकान पर चाय वाला जो खड़ा हुआ था, सेठ से बोला सेठ मुझे अभी कभी दे दो 850 रुपये। सर ने 2 ऑप्शन दिया था, या तो 1680 रुपया, या तो जो है 850। बोला 850 का ऑप्शन, क्या जो 1680 रुपये खर्च करने की। तो बोला सर सेठ जी 850 मुझे अभी चाहिए। तो सेठ क्या बोलता मालूम है, पागल हो गया तो, वहां ग्लास पड़ी है, वहां ग्लास चाय देना है, वहां सब कस्टमर चिल्ला रहे हैं और हम परेशान है, तुम वहां टाइम पास कर रहे हो और 850 रुपये मांगने चले आ गए हो। चल फटाफट ग्लास का वहां चाय दे, तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, तुमको पता नहीं मुंबई के लोग कैसे रहते हैं। अब मेरा दिमाग वहीं खराब। बोला आप क्या करूं। और सर वहां पे खड़े होकर के सीधी साहब देख रहे थे, इसको पैसा मिला उला नहीं। तो फिर वापस गया सर के पास, बोला सर 1 मिनट में आता हूं। और तुरंत मैंने वो जस्ट बगल में एक दुकान थी, वो भी रिलेशन में थे, उनके पास गया। मतलब भाई साहब मुझे अभी के अभी 850 दीजिए, मुझे तुरंत चाहिए, बहुत इमरजेंसी है, सवाल नहीं पूछोगे मुझे किस लिए चाहिए, पर अभी चाहिए तो चाहिए। यही मेरा जिद हो गया। तो 1 मिनट तो सोचते रह गए, फिर बोले तुरंत गल्ला खोले, अब पूरा गल्ला झाड़ करके 1 रुपया 2 रुपया पास मिलेगा, एक एक के सिक्के, 2 2 सिक्के, 5 5 सिक्के, 10 10 सिक्के, पूरा गल्ला खाली कर दिए और जोड़ते जोड़ते मुझे 850 गिने और दे दिए। बोले इतना ही राज का धंधा हुआ था अभी तक, ये ले तू पता नहीं पनौती आ गया। फिर अब मेरा बल्ला गल्ला ही खाली कर डाला। दिए, मैं लुंगी पहना हुआ था, शर्ट पहना था, शर्ट लुंगी पूरी चाय से लथपथ थी, और लुंगी के नीचे मैं चड्डी पहना था, उस चड्डी में जेबा हुआ करता था उस जमाने में। तो मैं जेबे में फटाफट वो थैली में करके दिए, पूरा पैसा 850 मैं थैली में लुंगी में निकाल के साइड करके चड्डी की जेब में डाल दिया और फटाफट चला आया। इतना पैसा दे कि लुंगी के ऊपर फूला हुआ था, पैसा रखा था। आया और सर को बोला सर मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। अंदर गया, फटाफट लुंगी उतारा, पैंट डाला, शर्ट चेंज किया और फटाफट मुंह धोया और पैसा लिया जेब में। बोला सर आप बताइए क्या करना। बोले पैसा मिल गया। बोला हाँ सर मिल गया, बताइए। बोले चल। तुरंत ले गए दादर स्टेशन गए, स्टेशन पर टिकट लेने के मेरे पास पैसा नहीं, सोच लीजिएगा। वो टिकट कराए, फिर ले गए मुझे लोअर परेल, परेल नहीं लोअर परेल, जो बम्बई वालों को पता है। लोअर परेल में गए, बबलू बेरी एक जो स्टॉकिस पे काम करता था, जॉब करता था, उसको ले गए बहुत अंदर लोखरवा की तरफ जो है, और ले गए तो 3 मंजिला पे लिफ्ट से ले गए। वहां पे गए तो 3 पन्ने का फार्म दिए, वो फार्म पे पूरा पूछते गए, मैं बताते गया, वो फार्म भरे, बाद में साइन किया। उस जमाने में आधार कार्ड फोटो लगता है, तो शायद मैं डेसम नहीं होता। आज जैसा आधार कार्ड लगता है फोटो लगता है, उसमें खाली फार्म भरा गया, जो मुझे पूछते गए मैं बताता ही चला गया, लेकिन फोन नंबर भी दिया और मेरी भी ज्वाइनिंग हो गई। और मुझे भी काली काली फाइल मिल गई और 30 साल जेल मिल गया, और मुझे एक कार्ड मिल गया, टेम्परेरी कार्ड,
वो कार्ड बनाए और फार्म पे वो नंबर पड़े हुए थे, वो नंबर वो डाल दिए मेरे कार्ड के ऊपर, बोले लीजिए आपका ज्वाइनिंग हो गई, आप डिएक्शन में जुड़ गए। वो बोले वेलकम सर आपका, जो शाकेश थे बोले वेलकम आपका, बोला थैंक यू। तो मुझे अच्छा लगा, चलो एक नया काम की शुरुआत हो गई, डिएक्शन जुड़ गए। अब करना क्या है इसमें पता नहीं है, बोले चलो हो गया, बातचीत किए, कुछ प्रोडक्ट भी लेना था सर, प्रोडक्ट भी लिए, हम लोग चल दिए वहां से आए। अब दिमाग में हम जुड़ तो गए डिएक्शन में, पर पता नहीं यहाँ क्या करना है। आए सर के द्वारा, यहां पे अब देखिए फाइल लेकर काली काली फाइल लिए, एक गाना सुनोगे, साला अब तो हम साहब बन गया ना। अब तो काली फाइल लेकर के बकायदा आए, तो सर वहीं परेल में उतर गए, क्योंकि उनका वहां पे आवास है, और बोले जाओ तुम दादा उतर जाना, कि दादा उतर गए हम, क्योंकि रिटर्न टिकट लिए थे। और दादा उतरने के बाद उसी चाय के बाकड़े पे मैं खले फाइल खोल करके, बार बार चैन द्वारा बंद होती फाइल खोल कर देख रहा हूं और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। साला इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी का पढ़ा आदमी समझ नहीं आता क्या लिखा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उसके बाद मैं सर को थोड़ा टाइम बीता ही नहीं, 1-2 घंटा, बोले सर मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तुम जाओ आराम से दुकान पे, शाम को मिलते हैं। 1-2 घंटा बीता, वो तुरंत फोन किया सर कि मुझे इसके बारे में जानना है, मुझे आप तुरंत बताइए आकर के। बोला ठीक है मैं शाम को आता हूँ, और दादा टीटी में आऊंगा, क्लास 80 वाले के पास एक होटल है, बोले वहीं बैठ के बात करेंगे। हमने कहा ठीक है सर। आए हो, उसी समय, समय कटता नहीं है, जिस चीज की आपके अंदर ललक होगी, चाहत होगी, पाने की जिद होगी, उस समय जल्दी कटता नहीं है। मैं दिया कर सर जल्दी आए जल्दी आए, मैं समय से पहले ही पहुंच गया वहां पे। तो सर आए, बोले हाँ बताओ। बोला मुझे एक चीज बताइए सर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। बोले टेंशन ना लो, हम बताएंगे क्या क्या इसके अंदर है, आप हिंदी इंग्लिश में लिखा है उसका टेंशन मत लो, आप कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मैं बताऊँ रास्ता। बोला हाँ सर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आप ही मेरे गुरु है, आप ही मेरे दाता हो, आपको बताना पड़ेगा कि हम इसमें कैसे सफल होंगे, क्योंकि जिंदगी एक नर्क है, और नर्क भरी जिंदगी, गरीबी एक ऐसी बीमारी है कि भगवान किसी को गरीब न बनाए। आपने नर्क नहीं देखा है, पर गरीबी आपने देखा होगा, तो वो नर्क वाली ही जिंदगी होती है गरीबी। तो एक एक रुपए की तबाही मैंने देखा हूं, एक एक पैसे की तबाही मैंने देखा हूं, और न जाने कितनी ऐसी रातें गुजरी होंगी, कितने ऐसे दिन गुजरे होंगे जो बिना खाए पिए भी बॉम्बे के अंदर मैं बिताया हूं। कभी कभी एक बड़ा पाव खा के भी मैंने बिताया हूं, और कभी कभी पानी पी के बिताया हूं, क्योंकि रात चली गई, रात हो गया, सारे स्टेशन के सामने वाले भी जो दुकान लगती थी, भुर्जी पाव बड़ा पाव, वो सब दुकानें बंद हो गई। अंत में करेगा क्या आदमी, पानी पी के सोएगा। तो ऐसी जिंदगी, नर्क वाली, नर्क भरी जिंदगी में देखा हूं। मुझे लगा सर बताइए इसमें कैसे काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बताया इसमें आसान तरीका, एक बात समझ लीजिएगा, इसके बारे में कितना जानते हो नहीं जानते हो, पर सबको एक बात बताना कि मैं बताया था गंडमा के बारे में, ये गंडमा सर के बाल से पैक करना खून तक काम करता है। हर मर्ज की, हर बीमारी की एक ही दवा है, उसका नाम है गंडमा। ये आरजीएल का डिब्बा जो मिला है 30-30, इसको सबको बता सकते हो, सबके लिए फायदा करता, नुकसान नहीं करता। जितना ज्यादा बताते जाओगे उतना ज्यादा काम बनता चला जाएगा। तुम्हारा काम बताना है, ले ना ले उसकी मर्जी, कोई नहीं कोई तो लेगा। और नई बात समझ आई तो मुझे बात कराना, मुझसे मिलाना, मैं समझाऊंगा उसको। बोला हाँ सर आप समझाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो काफी देर बातचीत के बाद मैंने कहा ठीक है सर क्या करना पड़ेगा। बोले काम करो, ये फाइल लो, बताओ, जाओ जाके सबको बताओ, जिसको जानते हो सबको बताओ। मैं वापस फाइल लिया, बोले इसमें जो प्रोडक्ट बेचोगे तुमको कैश मिलेगा, नगद मिल जाएगा, तुम एमआरपी जो प्रिंट है उसी बात करना, देना, तुमको छूट पे नहीं देना है। बोला हाँ ठीक है सर। अब बात करते करते शाम हो गई। बोला अब किस रात में किसको बताने जाऊं। मैं सुबह होने के इंतजार करने लगा, रात भर वही काली काली फाइल खोल कर देखता रहा देखता रहा देखता रहा। ये देख रहा हूं कहाँ कहाँ इसके सेंटर हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से जिले में इसके सेंटर हैं। गिनती के कुछ सेंटर थे, 100-150 से सेंटर से ज्यादा नहीं थे उसमें। उसकी बुक थी, बाकायदा फोन नंबर से। तो मैं रात भर फाइल खोल खोल कर देख रहा था, पढ़ रहा था, नींद कहाँ किसको आती है, नींद नहीं आई, सो नहीं पाया रात भर। उसके बाद सुबह हुआ, नहाया धोया, बढ़िया सा चकाचक हुआ, दाढ़ी बनाया, और साथ में जूता पहना, और पैंट शर्ट इंग किया शर्ट को,
और निकल गया काली फाइल लेकर के। जो पान वाले भैया थे, जो हमें चाय पिलाया करता, उनको बताया भाई पान वाले भैया आपको शुगर है ना, ये आरजी लिखाओ सही हो जाएगी। बोला अच्छा, एक काम करो, बोले 2 चाय जाके भेज देना। बोला सर मैं चाय नहीं भेजूंगा, मैं अभी तुमको बता रहा हूँ वही सुन लो आप। क्यों नहीं, मैं अभी जो बता रहा हूँ तुमको, बीमारी है, शुगर है, ये 2 RGGL है, इसको खाओगे सही हो जाएगा। इसके साथ में कॉफी भी आती है शुगर फ्री, वो पियोगे सही हो जाएगा। बोला अच्छा, अभी तो चल, मेरा कस्टमर टाइम है, आगे बढ़। वो भाई साहब मजाक बना ली। फिर आगे गए, जहां जहां फूल वाले के पास में, जहां जहां चाय दी करता, फूल वाले, रेडीमेड गारमेंट वाले, जितने दुकानदार थे वहां में चाय देता था, हमको मालूम था कौन व्यक्ति को शुगर है, कौन व्यक्ति को बीपी है, कौन व्यक्ति को अस्थमा है, कौन कौन व्यक्ति बीमार है। जहां पे मैं चाय दिया करता था, क्योंकि हमको पता था। उनके पास जाकर के, सेठ जी नमस्कार, नमस्कार, क्या है, तू चाय लेके आ जा। नहीं सेठ जी मैं चाय आज नहीं लाऊंगा, मैं आपको बता रहा था कि आपको शुगर समस्या है, मेरे पास जबरदस्त कैप्सूल आया हुआ है जो नुकसान नहीं करता, इसको खाओगे आप सही हो जाएगा। बोले अच्छा। ऐसे हमें बताते चला गया, मजाक बनाना शुरू कर दिए लोग, हंसी उड़ाना शुरू कर दिए। लोग यही बोलते थे तू चाय लेके आ, चाय में अच्छा लगता है, तू डॉक्टर मत बन। तू कब से डॉक्टर बन गया, ये तो बड़का डॉक्टर बन गया। लोग मजाक बनाना शुरू कर दिए। लोग ऐसे बोलते हे भाई तू दवाई लेने तुमको, तो बोलते उसकी भी दवाई है क्या, आप समझ गए। बोला हाँ उसकी भी दवा है, खाओ ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह से लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिए कि मत पूछिए। लेकिन उसमें से एक बंदा बोला, वो सीरियस ले लिया, बोला ठीक है अगर ऐसा होता है मुझे दवा ला के दो। बोला सेठ जी मेरे पास पैसा नहीं है, आपको पैसा देना पड़ेगा, मैं दवा ला के दे सकता हूँ। बोले लेके भाग गया। तो सेठ जी मैं भागूंगा नहीं, विश्वास करिए, मैं आपके यहाँ चाय देता था और मेरी दुकान आज भी देखिए वहीं पे मैं रहता हूँ, आप विश्वास करके दीजिए पैसा, मैं 1 घंटे के अंदर आपको दवा ला देता हूँ। बोले ठीक है, वो पैसा दिए, दवा ला के दिया, दवा ला के दिए, कुछ कैश मिला 150, मुझे अच्छा लगा, खुशी हो गई, चलो कुछ तो इसमें मिलता है। उसके बाद फिर आगे बढ़े, फिर वो बताना शुरू कर दिए, फिर एक बंदे ने दवा मंगा लिया। ऐसा करके जब 2-4 दिन बीता, तो सेठ से पूछा भाई क्या हाल चाल है, लिया दवा तो अच्छी तुम्हारी, अब मुझे थकान नहीं लगती है, लगता है तुम्हारी दवा काम कर रही है। तो इस तरह से जब लोगों को फायदा होना शुरू कर दिया, तो मैं 2, 4, 6, 10 को मेरा भी दिल उसमें लगने लगा, वाह अच्छा काम है कि मेरा सर अभी दवा लोग बनाना शुरू कर दिए हैं। बोला वेरी गुड, से बताते रहो बताते रहो। मैं एक बात समझ में आई मुझे इस प्लान के अंदर, इस कंपनी में, कि जितना मुंह खोलोगे बताने के लिए उतना पैसा आएगा आपका जेब भरने के लिए। मैं पागल हो गया। लोगों ने उसी मार्केट में, आधा नहीं जितना लोग जानते थे उसमें 90% लोगों ने एक ही बात बोल दिया कि कल तक चाय वाला सही था, आज बड़का डॉक्टर बन गया है, वो पागल हो गया है, वो दवाई बेच रहा है। सोचिएगा ध्यान से, प्रोडक्ट नहीं वो बोलता, दवाई बेच रहा है। और मैं किसी की परवाह नहीं किया, किसी की नहीं सुना, क्योंकि मुझे कामयाबी हासिल करना था, मुझे अपनी गरीबी की जंजीर को तोड़ के आगे बढ़ना था। मुझे पता है गरीबी क्या बीमारी है, मैं लोगों की परवाह किया ही नहीं, बस चलता रहा, जैसे हाथी चलती है कुत्ते भोंकते। मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 1 साल बीता, बस चलता रहा। 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता। करते करते मेरी एक अच्छी खासी इनकम शुरू हो गई। फिर जो मैं पैसा इधर से लेता था, मांगता था, वो जरूरत ना पड़े, मैंने काम करना शुरू कर दिया। करते करते नतीजा क्या हुआ, जैसा ही 5वां साल बीता, मुझे इनकम अच्छी खासी इनकम आने लगी। जितना जिसकी मैं कल्पना नहीं किया था, उस कल्पना से कई ज्यादा इनकम कमाने लगी। यानी 7वें साल जाते जाते मैं डिएक्शन का मिलीनियर बन गया, 1 लाख क्रॉस कर दिया, बोनस की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मुझे हवाई की टिकट भी मिल गई, हवाई यात्रा मिल गई, मैं टीएसआई पे क्वालिफाइड भी कर दिया। सिद्दीक साहब बोले पटेल तू टीएसआई क्वालिफाइड कर दिया है, एक काम कर, पासपोर्ट दे मुझे। पासपोर्ट लगेगा? बोला पासपोर्ट क्या होता है सर? बोले नहीं पासपोर्ट लगता है, तब जा पाओगे। अब सोचिए, पासपोर्ट बनाने में मेरा 1 साल से ज्यादा लग गया जाता। वो एक टीएसआई मेरा बिना विदाउट पासपोर्ट मॉरिशस का निकला हुआ था, विदाउट पासपोर्ट मेरा निकल गया। सोचिए, क्योंकि पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई बनने में, तो वो बन नहीं पाया टाइम से, तो पासपोर्ट निकल गया मेरा टीएसआई। फिर सेकंड टीएसआई जो क्वालिफाइड किया तो पासपोर्ट बन चुका था। तो टीएसआई
जब मैंने क्वालिफाइड किया, जब पहली बार हवाई यात्रा के लिए निकला, घर से विदा होने लगा, तो लोग ऐसे विदा कर रहे थे कि जैसे जा तो रहा है पर पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। पूरा फूला माला से लाद दिए। अंदर से बहुत खुशी हो रही थी और डर लग रहा था कहीं हवाई जहाज पे मामला गड़बड़ हो गया तो वापस घर आऊंगा कि नहीं आऊंगा। पत्नी बच्चे सब ऐसे रो रहे थे और खुशी भी हो रही थी मुझे, और मुझे भी आंसू आ रहे थे कि पता नहीं क्या हो क्या ना हो, दुनिया कैसी है। क्योंकि कभी मैं यहां से बॉम्बे तो गया था पर इसके अलावा कोई दुनिया में कहीं किसी और कोने में गया नहीं था। तो हुआ क्या, फिर पहली बार जब हवाई यात्रा पे हवाई जहाज में बैठा हूं, जब एयरपोर्ट देखा, बोला वाह एयरपोर्ट कितना बड़ा है। तो पर जहाज पे एयरपोर्ट पे चलते चलते जहाज कब चला गया पता ही नहीं चला, क्योंकि एयरपोर्ट जहाज का मुंह जुटा हुआ था। जहाज पे बोले जहाज पे आ गए, बोला अरे वाह। जहाज पे देखा तो हिला रहा था, हिल नहीं रही थी। देखा तो एकदम वीआईपी सीट है, और देखा वाह क्या बात, इसमें सारे अमीर अमीर आदमी बैठे हैं। मेरे आंख से आंसू आ गए। आंसू कौन से थे? खुशी की, क्योंकि एक गरीब का बंदा हवाई जहाज की यात्रा करने जा रहा, जहां पे उसको खाने के कपड़े नहीं हुआ करते थे, रहने को घर नहीं था। कहा गया रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, ये गाना गाते थे वहीं फुटपाथ पर सो करके। तो वो चीजें वहां से निकल करके एक अमीरों की दुनिया में जैसे हम बढ़े हैं और हवाई जहाज में बैठे हैं, आंख से आंसू आ रहे। फोटो शोटो खींच रहे थे, जब हवाई जहाज बोले सीट बेल्ट बांध लो, बोला कुछ गड़बड़ होने वाला क्या, सीट बेल्ट बना रहे हैं। तो सीट बेल्ट बांधा, रिलैक्स रहिएगा, टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही थोड़ा हवाई जहाज रनवे तेज से दौड़ना शुरू हुई तो दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हुई। सोचिए, हवाई यात्रा पे जब ऊंचाई पहुंच गई तो थोड़ा आंखें राहत की सांस मिली। फिर कब बीत गया समय, फिर फटाफट खाना पीना भी आया, नाश्ता भी आना शुरू हो गया। बोला जहाज में भी मिलता भाई, बोला हाँ। बड़ी खुशी हो रही थी कि पहली बार में कि हवाई में खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, पानी मिलता है, चाय मिलता है, कॉफी मिलता है। पता ही नहीं चला खाते पीते हुए। फिर बोले थोड़ा टहले, वो भी गया तो देखा बाथरूम भी था। वाह भाई क्या बात है, जहाज के अंदर बाथरूम भी है। सबका एंजॉय करते हुए जब मैं पहुंचा हुआ है दूसरी धरती पे, देखा जब मैं पहुंचा वहां पे दूसरी कंट्री में, बोला वाह ये तो ऐसे ही है, अपने यहाँ जैसे धरती है। पर जो वो चीज मैं देखा कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग और कितनी खूबसूरत दुनिया है, और साथ में एक भी कूड़ा कबाड़ नहीं, एक भी कचरा नहीं नजर आया। तो दुनिया बड़ी खूबसूरत है, देखने वाला चाहिए। जब मैं पहली बार गया 5 स्टार होटल में, मोटे मोटे गद्दे पे सोया और देखा कि पूरा एयर बस जगह जगह घुमा रही है, अब फुल एंजॉय कर रहे हैं लोग, फुल मस्ती कर रहे हैं। बोला मुझे भी मस्ती करना चाहिए। पर उस गरीबी की जो परछाई थी उसको मैंने वहीं पे छोड़ दिया और फुल मस्ती में आ गया डायरेक्शन में। बोला वाह भूल जाओ दुनिया कैसी है, अब तो फुल मस्त हो जाओ, एंजॉय करो, हंसते खेलते मजे करो। भगवान ने जिंदगी इसीलिए दिया था धरती पे कि बेटा जा करके एंजॉय करना, मस्ती करना, खूब जीना जी भर करके। मैं जिंदगी काट रहा था। जिंदगी जीना क्या होता है, जीवन में हैप्पीनेस कहां मिलता है, मुझे विदेश की धरती पे जाने के बाद मिला। लोग बोलते हैं, लोगों को सवाल पूछता तो बोलते हैं नहीं, जितना है उसी में खुश रह, है ना, जितना चादर उतना पैर, ये बचपन में सुना करता था। बाद में सर ने बताया नहीं, चादर को बड़ी कर लो, पैर ढक जाएगा। क्यों छोटी चादर लेके आते हो, क्यों छोटी सोच रखते हो? बड़ी सोच का बड़ा जादू, छोटी सोच का छोटा जादू। मैंने सारे सपने को लिखना शुरू कर दिया। एक सपना सच हुआ तो सारे सपने सच हो जाएंगे, सपने को सारा लिखना शुरू कर दिया। तो हवाई यात्रा मिलना शुरू की। हवाई यात्रा इतनी मिली कि आज तक अगर मैं जोड़ डालूं तो कम से कम 20 से ज्यादा देश की यात्रा कर चुका हूं। सोचिए, नेशनल इंटरनेशनल टीएसआई करते करते मैं थक गया। सोचिए आप, आज भी बड़ा मजा आता है। हर साल कभी गोवा तो कभी चेन्नई तो कभी पांडिचेरी तो कभी केरला, इस तरह से कभी नेपाल तो कभी हर देश की यात्रा। अभी देश की बात करोगे तो लंबे देश हो जाएंगे, उसमें कहानी जो है इतने जानेगा कि 100 से ज्यादा बार
हवाई यात्रा कर चुका हूं, 100 से ज्यादा बार हवाई जहाज बैठकर घूम चुका हूं, सोचिए आप। ये है डिएक्शन। उसके अलावा पैसा आना शुरू हुआ, मुझे लगा अब सारे सपने सच होंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में, मैं पढ़ाई की वजह से, मैं एक पैसे की वजह से एजुकेशन नहीं पाया था, मात्र हाई स्कूल। उसके बाद मैं चला, बोलो पैसा आया, बच्चों को अच्छे स्कूल में नाम लिखाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। फिर दिमाग में आया, मेरे पास घर नहीं था कायदे का, कच्चा मकान था, बोला किसको बुलाऊं, किसको घर, किसको बुलाऊं, क्या दिखाऊंगा। तो मैंने प्रण किया, नहीं अब मुझे घर बनाने। घर में काम शुरू किया। मैंने 2014 में एक जगह प्रोग्राम लगा हुआ था, मुझे मिल गया डिएक्शन ड्रीम हाउस का पोस्टर। ध्यान सुनिएगा, घर होना चाहिए, ये दिमाग में चल रहा था। घर कैसे बनेगा, कैसे डिजाइन होगा, क्या होगा, मुझे पता नहीं था। पर उसी बीच में मैं गोपीगंज में गया हुआ था, संजय पटेल जी हैं जौनपुर के, अपनी टीम की मीटिंग रखे थे, एज द चीफ गेस्ट में गया हुआ था, मुझे बुलाए थे मीटिंग के लिए। वहां जाने के बाद बताते हैं, ये लोग पोस्टर निकाल करके उन्होंने कलरफुल में निकाले थे, ये है डिएक्शन का ड्रीम हाउस, ये सब लोग को बनाना है, 2019 में काम शुरू होगा। और 2014 में ये पोस्टर मेरे हाथ में आता है, डिएक्शन ड्रीम। मतलब सर ये कहां से मिला आपको? बोले ये तो मैं मलेशिया से मंगाया था, सबको, सभी लीडर लोग ऐसे घर बनाएंगे, हम लोग 2019 में शुरू करेंगे। बोला अच्छा। तो मेरे दिमाग में आ गया, घर तो मुझे ऐसे बनाना है, कुछ भी करना पड़ा। मैं फटाफट आया, मैं बोला इनकी जब नींव रखी जाएगी, ये बड़े बड़े लीडर की, उसके पहले मैं घर बना के तैयार कर लूंगा। दिमाग में आ गई बात, अब घर बनाना है। जहाज मिल गई, अब दूसरा सपना आया, मुझे घर बनाना है, कुछ भी करके घर बनाना है। आया, फटाफट एक मैकेनिक को बुलाया, एक इंजीनियर को, बोला सर मुझे ऐसा घर चाहिए। बोला बन जाएगा। हमने कहा ऐसा ही घर चाहिए, सेम टू सेम, कोई परिवर्तन नहीं चाहिए इसमें। बोला बन जाएगा सर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। सलाह देने वालों की कमी नहीं होती, आप समझिए ध्यान से। मैं लोगों से पूछा सर मुझे ऐसे घर बनाने हैं, बोले पागल हो गए, 2 कमरा बना ले बहुत है। नहीं मुझे सर इस टाइप का घर बनाना है, इस मॉडल बनाना है, मुझे इस तरह से बनाना है। तो मेरे दिमाग में चल रहा था एक बात, घर बनाऊंगा तो टॉप बनाऊंगा, घर ऐसा बनाऊंगा कि कोई गांव में ऐसा घर ना बनाया हो। तो ये सपने थे मेरे। तो मैंने क्या किया, मैकेनिक बोला सर मुझे घर बनाने हैं। बोला ठीक बन जाएगा। मतलब शुरू करें, कब करेंगे? आप जब से कहिए। मैं बोला आने वाला है शुभ घड़ी, दीपावली, एक काम करो, दीपावली के दिन पहले आना, तो मैं तुझे कुछ एडवांस दे दूंगा, बयाना दे दूंगा, उसके बाद तुम काम शुरू कर दो, दीपावली तक थोड़ा बचता रहेगा, काम शुरू कर देना। बोला ठीक है। उसको बुलाया, इंजीनियर को, मिस्त्री को, मैंने उसको कुछ एडवांस दिया और बोला काम शुरू कर दो। फिर वो नींव पुजाए, उसका सही दिशा कहा गया, उसको हम लोग पूजा सुने, नींव पुजाए, घर बनाना शुरू कर दिया। घर बनाना शुरू कर दिए, लोगों ने क्या सोचा कि ये हो सकता है, 1-2 कमरा बनाएंगे, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। मैं 4 कमरा बनाया, तब तक कुछ कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई, लोग बनाना शुरू कर दिए, बनाना शुरू कर दिए। 4 कमरे बने, फिर 4 से और बनाए, बरामदा बनाए, फिर 1 कमरा और लिए। उसके बाद फिर ये हुआ कि इसको 1 फ्लोर और ले जाओ, क्योंकि हमारा ड्रीम हाउस था। 1 फ्लोर और ले गए जस्ट तुरंत ही। तो फिर अगल बगल हलचल लगने लगी, यार क्या कर रहा है बंदा, 2 कमरा बनाने का बोला, नहीं हो रहा था पैसा, 4 कमरा बनाया, 4 से बताए 8 बनाना शुरू कर दिया। फिर वही कहानी रुकी, जब तीसरा फ्लोर शुरू कर दिए, तो हमारे अगल बगल अड़ोस पड़ोस से जितने लोग थे, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार, सब बोले यार क्या कर रहे हो, तुम घर बना रहे हो कि महल बना रहे हो? मैं बोला सर ये घर नहीं है, ये डिएक्शन का ड्रीम हाउस है, मेरा सपना था। पूरा 5 साल तक बात करूं आपको, 2015 से लेकर के 14 लेकर के 2019 तक कंटिन्यू काम चला। 1 करोड़ रुपया मैंने लगा दिया घर, 3 तल्ले का मैंने घर बना दिया, जिसमें ऑफिस होगी, कहां होगा, किचन कहां होगा, लेटरिन बाथरूम कहां रहेगा, कौन सा गेस्ट हाउस होगा, इस तरह से बनाना शुरू कर दिया। लोग बोले, जब मैं घर बनाना, जब तीसरे तल्ले बनाना शुरू कर दिया, लोग बोले कि सर क्या घर है,
लोग मेरा घर देख करके रुक रुक के देखें। लोग बोला, लोग बोलते थे ये तो कोई बड़ा अधिकारी घर होगा, बड़ा साहब का कोई घर होगा, ये कोई बड़ा माल कमाने वाला पैसा वाला का घर होगा। तो घर बनाया। अब दिमाग में आया कि सर गाड़ी होनी चाहिए। लोग बोले गाड़ी ले लो। बोला हाँ गाड़ी ले लेंगे। कौन सी गाड़ी है? तो ले लो कोई 4 सीटर, चार चार चक्का ले लो, कोई 2 लाख 3 लाख 4 लाख वाली। बोला नहीं यार, हमारा परिवार बड़ा बड़ा है, क्योंकि हमारे पास 4 बेटियां हैं, 2 लड़के हैं, यानी 6 लोग तो ये हो गया। हम 2 हमारे 6 हैं प्लस मम्मी पापा। यार लंबा परिवार है तो 4 लोगों को लेकर कहां घूमेंगे? फिर वही एडजस्टमेंट वाली जिंदगी चलेगी। तो यार गाड़ी ले, कौन सी गाड़ी ले? तो मैंने गाड़ी चॉइस किया कि नई मॉडल में आई हुई है सीएनजी में, टाटा आर्टिका, जो पेट्रोल भी चलेगी सीएनजी भी चलेगी। हम फटाफट बुकिंग किए सीएनजी में। गाड़ी को एक आर्टिका मैंने टॉप मॉडल लिया, 14 लाख की कार लिया। घर बनाया तब तो नहीं सीमित था, जब हमने कार खरीदा तो और लोग भी जलने वाले जलते रहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ में चलते रहेंगे, और हमारा टीम के लोगों ने गाड़ी घर बेचना शुरू कर दिया। और बहुत सारे लोग मेरे घर पे, मैं सबको इनवाइट करना शुरू कर दिया। इसी बीच में हमारे मिश्रा जी भी आए थे, तो उनको भी मैंने इनवाइट किया। बहुत सारे टॉप के लीडर जो मुझे जानते हैं वो मेरे घर तक विजिट कर चुके हैं, मेरी कार में बैठ चुके हैं, मेरी कार भी देख चुके हैं। तो ये है डीएक्शन की जर्नी। डीएक्शन में अब मैं 5 मिनट मीटिंग खत्म करूंगा सर, क्योंकि याद मिल चुकी है, मैं देख भी पा रहा हूं। माई ओनली 5 मिनट। डीएक्शन में एक बात समझिएगा, प्रोडक्ट नंबर 1 की क्वालिटी का है। प्रोडक्ट एक बार, मुझे जब मैं शुरुआत किया था तो मुझे लगा प्रोडक्ट में दम होगा तो बेचने को हो सकता नहीं, खाली एक बार मार्केट बनाना पड़ेगा, फिर अपने आप बिकेगा। आज यही है कि जिस घर में मैं पैसे देता हूं, जिस घर में चाय देता हूं, दोबारा से वहां आवाज आती है सर एक नहीं 2 चाय लेके आओ, 2 पेस्ट लेके आओ, 2 साबुन लेके आओ, 2 कॉफी लेके आओ, 2 स्पॉनर लेके आओ। ये दम था प्रोडक्ट। आज यही कारण है डीएक्शन प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के डीएक्शन पूरी दुनिया में नंबर 1 की कंपनी कही जाती है। आज क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। जो 20 साल 25 साल पहले डीएक्शन था, आज भी वही क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है। आज तो बहुत सारी फैक्ट्री इंडिया में 7-7 8-8 फैक्ट्री इंडिया में बन चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडिया में बन चुकी है, और हम लोग फैक्ट्री घूम के आए हैं। तो ये क्वालिटी के नंबर 1 प्रोडक्ट कंपनी है। दूसरा, सिस्टम की बात कर दी जाए, मार्केटिंग प्लान की बात कर दी जाए, तो आज हमारे पास 2 प्लान है। एक तो सिम प्लान है, हमने बताया आपको 9 टाइप इनकम। दूसरा आईओसी प्लान आ चुका है, जो वहां भी बहुत खूबसूरत प्लान है, यानी आपको सोने पर सुहागा है, यानी डबल एक काम से डबल टाइप की इनकम ले सकते हैं। ये काम एक ही है, पर आपको 2 तरह से इनकम मिल सकती है। आईओसी भी इनकम ले सकते हो आप, और साथ में सिम से भी ले सकते हो। अभी बोनस मेरे पास आया, देखो तो बहुत सारे लोग आईओसी खरीदते, वहां से पैसा आया, और सिम से जो आता ही है। तो प्लान नंबर 1 का है, इतना खूबसूरत प्लान है कि यहां पे अंगूठा टेक भी आदमी डीएक्शन ज्वाइन करता है, वो भी डीएक्शन लाखों रुपए कमाना शुरू कर देता है। मैं डीएक्शन के कब कब करोड़पति बन गया हूं, कब का करोड़ से कई ज्यादा गुना पैसे कमा चुका, करोड़ की बात कर रहा हूं। डीएक्शन का करोड़पति है, और मैं अकेला नहीं हूं। आज मैं नीचे बात करूं, मैं खुद की बात करूं, मेरा नेटवर्क में ऐसे कई 100 लोग हैं जो डीएक्शन के करोड़पति बन चुके हैं, लाखों कमाने लोग भरे पड़े हैं। आज डीएक्शन में लाखों कमाने वाले, पूरी डीएक्शन की बात करूंगा, लाखों कमाने वाले कई लाख आदमी है डीएक्शन। करोड़ों कमाने वाले भी डीएक्शन में, मंथली करोड़ रुपए कमाने वाले भी डीएक्शन लोग हैं। मैं साल की बात नहीं कर, लाख करोड़ों कमाने वाले, कई करोड़ कमाने वाले डीएक्शन में लोग हैं, कई लोग हैं जो क्राउन मिस्टर। तो वेल्थ नंबर 1 का सिस्टम है। यहाँ पे पढ़ा लिखा है वेरी गुड है, नहीं पढ़ा लिखा है डबल वेरी गुड है। क्यों? कि सवाल कम करता है, सिर्फ काम करता है, उसको सिर्फ लक्ष्य देखता है, और वो सिर्फ टारगेट पे काम करता है। तीसरी बात, हैप्पीनेस डीएक्शन से जैसा हैप्पीनेस पूरी दुनिया में किसी कंपनी में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे किसी को प्रोडक्ट दे देते हो, स्वास्थ्य होता है, उसका अच्छा हो जाता है, बीमारी को से दूर भाग जाएगी, उसके घर से दुआएं मिलती हैं, और दुआओं में जो खुशियां मिलती है ना, किसी कोने में नहीं मिलती। और ऑफर पे ऑफर, कंपनी जबरदस्त ऑफर देती है, कभी प्रोडक्ट पे फ्री देती है, कभी पैसे पे कैश 10% का डिस्काउंट देती है, कभी आपको ट्रिप दे देती है कि इतना पॉइंट कर लीजिए, आप विदेश यात्रा कर लो, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप मिलता रहता है।
ये है डिएक्शन। और मैं बता दूं एक बात, दुनिया में कोई काम करते हो, जब तक काम करोगे पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। कोई रोजगार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, जब तक आपके हाथ पैर में दम है तब तो पैसा आ रहा है। हाथ पैर में दम खत्म, काम करना बंद, पैसा बंद। पर डिएक्शन में काम करो तो पैसा, सिस्टम खड़ा कर दो, आराम करो तो पैसा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ये है डिएक्शन। आज बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अपलाइन में भी आते हैं, बहुत सारे लोग पैरेलल में भी आते हैं, जो काम करते करते उनका नेचुरल डेथ हो गया, आज दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके परिवार के, उनके बच्चों को पैसा आ रहा है। ये है डिएक्शन की खूबसूरती, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि डिएक्शन में आज मैंने एक जगह से काम शुरू किया था, आज मेरा नेटवर्क 80 से ज्यादा देशों पहुंच गया है। 80 देश में लोग प्रोडक्ट खाते पीते हैं, पैसा मुझे मेरे अकाउंट में यहां आता है। ये है ताकत डिएक्शन की। यानी ये व्यापार इंटरनेशनल व्यापार है। और सबसे बड़ी चीज है, बहुत कम पैसे में व्यापार शुरू होता है यार। इतना कम पैसे में व्यापार शुरू होता है कि दुनिया में कोई काम इससे सस्ता है ही नहीं है। इससे सस्ता, इतना इससे आसान दुनिया में एक भी काम नहीं है। मात्र 5,000, 10,000, 20,000 पूंजी लगा करके आप डिएक्शन में पूरी दुनिया में आप परचम लहरा सकते हो। कम पैसे में, कम मेहनत में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। इससे आसान धरती पे कोई काम नहीं है। हाँ, दुनिया से और कारोबार से थोड़ा सिस्टम अलग है, डिफरेंट है। वो सिस्टम को सीखने के लिए अपने आप को झोंक दीजिए। मात्र 3 साल लगेगा। 3 साल के अंदर जो हम लोग को 20 साल लगा, वो अब तो चूंकि डिजिटल का जमाना हो चुका, अभी ऑनलाइन मुझे सुन पा रहे हैं, डिजिटल का जमाना है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तमाम सारे ऐसे डिजिटल का जमाना है, टेक्नोलॉजी है, जहां पे मात्र 3 साल सीखते हुए, सीख करके डिएक्शन में कार खरीद सकते हो आप। कार खरीदे हुए 3 साल के अंदर कार चल रहे लोग, 3 साल के अंदर 1 लाख का बोनस ले सकते हो, अचीवर बन सकते हो आप। 1 लाख रुपए महीना यानी डिएक्शन के मिलियनर बन सकते हो। मात्र 3 साल में आप डिएक्शन में हवाई जहाज पे बैठ सकते हो, टीएसआई पे बन सकते हो, मात्र 3 साल के अंदर। बस तो एक काम करना, सीखने के लिए अपने आप को एक अच्छा सा मेंटर ढूंढे, अच्छा सा गुरु बनाए, क्योंकि जब तक गुरु लाइफ में नहीं है तब तक दुनिया शुरू नहीं है। गुरु ढूंढे, उसके बाद अच्छी संगत लाएं। संगत बहुत जरूरी है, बिना संगत का ज्ञान नहीं हो सकता है, बिन सत्संग में विवेक न होई। अच्छी संगत में आए, अच्छा मेंटर ढूंढे जो ईमानदार गुरु हो और आपके साथ कड़ी मेहनत करने वाला एक अच्छा सिपाही हो। और साथ में आपको एक बात रखिएगा, सेल्फ बिलीफ, खुद के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। और अच्छी आदत लाएं। अच्छी आदत का अर्थ क्या हुआ? आप सुबह सुबह 4 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ करके आपका जूते का फीता बन जाना चाहिए और प्रोडक्ट आपको बैग में कम से कम 5 से 10,000 का प्रोडक्ट भर लीजिए। आज तो प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर घर में जो डेली लगता है। नमक है डिएक्शन का खाओ, चाय डिएक्शन की पियो, कॉफी डिएक्शन पियो, यहां तक कि साबुन भी लगाना है डिएक्शन का, कपड़ा धोना है तो डिएक्शन का, फर्श धोना है, गाड़ी धोना है तो डिएक्शन का लिक्विड है जो आया हुआ है, जबरदस्त मैक्स हमारा क्लीनर। उसके साथ में आप डिएक्शन का तेल खाना है तो डिएक्शन का तेल से खाना खाओ, राइस ब्रान आया हुआ है, नमक हमारा पिंक साल्ट आया हुआ है, यहां तक कि बर्गर खाना है तो डिएक्शन का बर्गर खाओ। आप पिज्जा बर्गर खाते हैं तो डिएक्शन का बर्गर भी आ गया, खाना भी डिएक्शन का है, नहाना भी डिएक्शन का है, लगाना भी डिएक्शन का है। चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ। अगर अपने घर का ब्रांड बदल दो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप लोगों के जितने रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार हैं, 1000 लोगों का घर का ब्रांड बदल दो, आपकी जिंदगी में महापरिवर्तन आ जाएगा। आप डिएक्शन के मिलियनर नहीं, बिलियनर बन जाएंगे, लखपति नहीं करोड़पति बन जाओगे आप डिएक्शन में। आपकी जिंदगी बदलेगी, आपके साथ में 1000 लोगों की जिंदगी बदलेगी। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं लाखों लोगों के लिए काम आया, लाखों लोगों की जिंदगी बदला हूं। अब मैंने बदला हूं तो अब आपकी बारी है। घर घर डिएक्शन पहुंचाओ। आप बोलो मेरे साथ, घर घर डिएक्शन। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप ट्राई करो, आई एम मिलीनियर मान लो आप, मैं मिलीनियर हूं, मैं डिएक्शन का टीएसआई अचीवर हूं। आपको मानना पड़ेगा मैं टीएसआई अचीवर भी हूं, और आपको बोलना पड़ेगा मैं एक कार अचीवर हूं, कार भी खरीदूंगा। 3 साल संकल्प ले लीजिए, आपके पास कार भी होगी, घर भी होगा और साथ में हवाई यात्रा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डिएक्शन, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू पटेल सर। पटेल सर तो बहुत जबरदस्त। मैं स्टार्ट में मैंने कहा था कि पटेल सर जो है हमारे प्यार से हम इन्हें आरडीएक्स बोलते हैं, और बहुत ही बहुत ही बहुत ही जबरदस्त आज इन्होंने
मीटिंग दी है। इन्होंने बहुत बहुत मतलब इतने सारे पॉइंट्स इन्होंने आज की मीटिंग में बताई, और उसमें से अगर मैं बोलूँ तो मैं 10 पॉइंट ही लिख पाया हूँ। और जो है इस पॉइंट को मैं आगे क्लोजिंग करूंगा। उसके पहले हमारे साथ में मेरी टीम से है मनोहर जी करके, उनका जो है प्रोडक्ट उन्होंने अभी रिसेंटली यूज किया है, और उनके जो बेनिफिट है, मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा टेस्टिमोनियल भी हो जाए कि हमें पता चले कि प्रोडक्ट वाकई में, क्योंकि हम होस्ट कर रहे हैं, हम तो बता ही रहे। तो हमारी टीम में मनोहर जी है, तो मैं चाहूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करे और कैमरा ओपन करके वो अपना एक टेस्टिमोनियल या बताए कि प्रोडक्ट यूज करके उन्हें क्या फायदा मिला है, कैसा लगा उनका एक्सपीरियंस प्रोडक्ट को लेकर। तो गुड मॉर्निंग सर, मैं मनोहर विट्ठल गोरटकर, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। मैं अपना वो रिसोजी टी यूज कर रहा हूँ पिछले कुछ महीने से। तो हमारे फैमिली में कॉफी काफी मस्त रिजल्ट मिला है इसका। हम लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम था सर। सर आवाज आ रहा ना सर? यस यस। हाँ सर, तो काफी बदलाव मिला हमारे ये देसी कॉफी पीने से ना। अच्छा बदलाव आया हमारे शरीर में, हमारे फैमिली में। हमें बहुत सारा प्रोडक्ट लाया है डीएक्सएन का, जैसे आपने टूथपेस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, और स्पिरुलिना भी यूज कर रहे हैं हम लोग। तो काफी अच्छा लग रहा है सर हमारे फैमिली को भी। तो सबसे पसंदीदा तो मेरे ये चाय है। रोज मैं दो तीन टाइम पीता हूँ, तो बहुत सारा एनर्जी मिलता है शरीर में सर, और बहुत सारा काम करता हूँ। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। तो मैंने जैसे बताया कि जो हमारे सर है, उन्होंने काफी जो है चीजें बताई है। आज का उनका जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही मजा आया मुझे सुन के। और कुछ ऐसी चीजें जो मुझे भी नहीं पता थी, जो उनके सफर की, वो भी मुझे पता चला है। तो ऐसे कुछ 10 पॉइंट है जो मैंने लिखा हूं, यानी पॉइंट तो उससे ज्यादा है, यानी जो सीखने आज मिला उससे ज्यादा उन्होंने बताया है। पर अगर मैं कुछ चीजें अगर इसको समराइज करूं या छोटे में अगर आपको बताऊं कि उन्होंने क्या क्या बताया और उसमें क्या चीजों को हमें ध्यान रखना है, तो सबसे पहले जो उन्होंने बताया है कि डीएक्सएन जो है ना, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, एक जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपको हेल्थ मिल सकता है, वेल्थ मिल सकता है और हैप्पीनेस मिल सकता है। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हम पैदा हो चुके हैं और मरना हमारा पक्का है, और ये जिंदगी यानी जीवन और मौत के बीच में जो हम एक रेखा चलती है जिसको हम अपनी जिंदगी बोलते हैं, इस जिंदगी में अगर हमें सेहत, पैसा और खुशियां, ये तीनों चीजें अगर हमें मिल जाए, तो इसके अलावा दुनिया में हमें कुछ चाहिए क्या? बताइए। लगता है आपको कुछ और चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। दूसरा, इन्होंने बताया कि 23 साल पहले इन्होंने डीएक्सएन ज्वाइन किया था। 23 साल से अगर ये कंपनी में जुड़े हैं, इसका मतलब हम डीएक्सएन को एज अ करियर कर सकते हैं। यानी हम इस कंपनी को जुड़कर एक भविष्य अपना डीएक्सएन के अंदर हम देख सकते हैं। और कहां से इन्होंने शुरू किया? एक टी स्टॉल की नौकरी करते हुए, चाय बनाते हुए इन्होंने इस कंपनी के बारे में समझा, और इस कंपनी में वो जुड़कर आज 23 साल से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और एक ऐसी जिंदगी आज वो जी रहे हैं। आज आज मुझे बताइए कि ऐसा कोई काम हम शुरुआत में करें और बाद में हम अपनी जिंदगी बता रहे हैं और जिंदगी बताने का पैसा मिलता है। ऐसा कभी सुना आपने कि अपना जीवन बताने का पैसा मिल रहा है? डीएक्सएन में आप अपना जीवन बताते हो और आपको पैसा मिलता है। उसके साथ में टी स्टॉल से स्टार्ट करके इन्होंने 3 in 1 कॉफी, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया। जब प्रोडक्ट यूज किया, यूज करने के बाद जब इन्हें फर्क पड़ा, इन्हें फायदा मिला, तब इन्होंने इस कंपनी को जुड़ा और इसके बारे में सीखा और काम करना शुरू किया। अब ये जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। वेन यू आर रेडी, जब आप तैयार हो, आप हंग्री हो, आप भूखे हो, आप कुछ करना चाहते हो, या बोलते ना, वेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। इसका मतलब क्या है कि जब मैं कुछ करने के लिए तैयार हूं, तब मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आती है, तब सामने
जो चीज आती है उसको लेकर मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए चलना शुरू करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, उनके पास से अपॉर्चुनिटी गुजर जाती है, एक अच्छी चीज गुजर जाती है, पर क्योंकि उनका दिमाग का ढक्कन खुला नहीं है, तो वो चीज आंखों के सामने से, नाक के नीचे से चली जाती है, पर उन्हें पता भी नहीं चलता कि इतनी करोड़ों की अपॉर्चुनिटी चली गई है। तो उसी तरीके से डीएक्सएन जब उनके सामने आया, वो तैयार थे, वो अपनी जिंदगी में तैयार थे। देखो, परेशान तो वो थे, गरीबी थी, परेशान थे, पर उन्होंने ये सोचा कि अगर हमारे सामने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, ऐसे कोई तरीका आ जाए जिससे मैं अपनी जिंदगी बदल दूं, अपने आने वाला भविष्य बदल दूं, तो मैं सुनने के लिए तैयार रहूंगा, मैं उसको सीखने के लिए तैयार रहूंगा। आज उन्होंने बताया कि उस टाइम पे उनके पास पैसा नहीं था, नौकरी कर रहे थे, पर उस टाइम पे जब सिद्दीकी सर जब इनके पास आए, इन्होंने अपने आप को तैयार रखा सीखने के लिए। वो टाइम पे ये नहीं बोला कि मैं नहीं कर सकता, जाओ ये आप, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर कोई अच्छी चीज मेरे सामने आई है, मैं वक्त दूंगा, उसको सीखूंगा और मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी के हीरो आप हो। अगर आप अपने लिए, खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, तो कोई और दुनिया में कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये चीज आज इन्होंने, इनकी स्टोरी से मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने उस टाइम पे हर परिस्थिति के सामने उन्होंने ये सोचा कि मुझे इसको सीखना है और मुझे इसको करना है, चाहे जो हो जाए मैं इसको करूंगा। और ये करके इन्होंने दिखाया आज, इसलिए आज हम इनकी कहानी सुनते हैं और इनकी कहानी सुनने का इनको पैसा आता है। तो ये हमको भी करना है। उसके अलावा डीएक्सएन में क्या है? गैनोडर्मा। गैनोडर्मा किंग ऑफ हर, जड़ी बूटियों का राजा। आपको गैनोडर्मा क्या है वो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ताकि आप लोगों से इसकी बात कर सको कि ये कैसे काम करता है, कैसे फायदा करता है। उसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छी चीज बताया, संक्षेप में अगर समझना है, फूड द बेस्ट मेडिसिन। यानी जो आप खाना खाते हो, अगर आपने उसको सही से खाया, सही मात्रा में खाया, तो वो आपके शरीर के लिए दवाई का काम करेगा। अगर आपने उसको गलत तरीके से खाया और गलत मात्रा में सिर्फ खाते गए, खाते गए, खाते गए, तो वो आपके शरीर को नुकसान करने का काम करेगा। तो फूड जो है वो बेस्ट मेडिसिन है। उसके अलावा आप देखो, इन्होंने बताया बॉडी द बेस्ट डॉक्टर। यानी आपका जो शरीर है वो दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर है। अगर आपका शरीर अच्छा काम कर रहा है और वो मजबूत है, तो आपका शरीर हर बीमारी को निकाल सकता है। उसके अलावा बताया सेल थेरेपी, यानी गैनोडर्मा हमारी कोशिकाओं पे काम करती है। सेल हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, सेल बीमार तो बॉडी बीमार, सेल मर गई तो बॉडी मर गई। तो यहाँ पर गैनोडर्मा या डीएक्सएन का जो हमारा गैनोडर्मा है वो सेल थेरेपी पे काम करता है, कोशिकाओं को मजबूत करता है। कोशिका मजबूत हो गई तो बॉडी को मजबूत कर देगी, बॉडी मजबूत हो गई तो बीमारी खुद निकाल सकती है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने आज समझाया, बहुत अच्छा लगा मुझे सर। उसके अलावा अगर आप देखोगे, इन्होंने एक चीज बताया, बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। यानी पैसा, हर चीज अगर आप देखोगे ना आज दुनिया में, आपको तब लोग पूछेंगे कि आप कैसे हैं, जब आपके जेब में पैसे हैं। तो यानी पैसा हमको कमाना है, कोई आपको पैसा कमा के नहीं देगा, आपको खुद पैसा कमाना है। और डीएक्सएन आपको भर भर के पैसा दे सकता है। शर्त यह है कि क्या आप वो पैसा लेने को तैयार हो। तो आपको सीखना पड़ेगा कैसे पैसे आते हैं, आपको सीखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉप प्रायोरिटी है पैसा कमाना, पर पैसे कैसे कमाने आपको सीखना पड़ेगा। आपको अपने सीनियर से पूछना पड़ेगा कि पैसे कैसे आते हैं, क्योंकि आप पैसों के लिए मेहनत करोगे, पर पैसे कैसे आएंगे? डीएक्सएन का प्लान, डीएक्सएन का प्लेटफॉर्म, डीएक्सएन के प्रोडक्ट जब आपके समझ में आएंगे, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीएक्सएन हमें क्यों करना है। जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा, तो व्हाट और हाउ ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता। उसी तरीके से पहले, जैसे इन्होंने बताया कि पहले डायमंड बनने के लिए 12 स्टार एजेंट्स की जरूरत पड़ती थी, यानी 2 गुना, आज 6 जरूरत पड़ती है, उस टाइम पे 12 स्टार एजेंट्स की जरूरत पड़ती थी। तो उस टाइम पे प्लान मुश्किल था, कि अब प्लान मुश्किल है, अब आसान हो गया है। तो यानी आप जल्दी डायमंड बन सकते हो, जल्दी आप स्टेटस अचीव कर सकते हो, जल्दी आप इनकम आपकी बढ़ा सकते हो। तो उन्होंने उस टाइम पे किया जब मुश्किल ज्यादा थी। आज आसान है, पर आज लोग बोलते हैं ना कि लोग आज लेजी हो गए हैं।
लोगों को बिस्तर से भी नहीं उठना है आज। आपको घर से निकल कर काम करना पड़ेगा। घर से निकलने के दो मतलब है कि आज जो मैं मीटिंग कर रहा हूं पटेल सर के साथ में यूपी, आज वो यूपी से मीटिंग कर रहे हैं, आज मैं मुंबई से कर रहा हूं। हर कोई अलग अलग जगह से जुड़ा है, कोई पुणे से जुड़ा है, कोई नांदेड़ से जुड़ा है, कोई कर्नाटक से जुड़ा है। पर मुझे बताइए कि क्या हम जो आज मीटिंग कर रहे हैं उसमें आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अलग अलग जगहों से मीटिंग कर रहे हैं? हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम एक दूसरे की बात सुन पा रहे हैं। तो हमको इस तरीके की मीटिंग करनी है और इस तरीके की मीटिंग को कनेक्ट करना है ताकि हम लोग कुछ सीखे, आपसे हम कुछ सीखेंगे, हमसे आप कुछ सीखोगे। ऐसे करके जब मालूमात बढ़ती है और मालूमात जब आगे बढ़ेगी तभी बिजनेस बढ़ेगा। तो पहले मुश्किल था, आज आसान है। तो आज आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। और उन्होंने क्या बताया, रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम, एक ऐसी आमदनी जो आप लगातार कमा सको। काम करो एक बार, पैसा आए बार 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 लगातार। कल को आप दुनिया में नहीं हो तो भी आपको ये पैसा आता रहेगा, आपके जो है अगली पीढ़ी को भी ये पैसा मिलेगा। इसीलिए डीएक्सएन करना है। उसके अलावा क्या बताया सर ने, फ्री इंटरनेशनल ट्रिप, मुफ्त में दुनिया घूमने का मौका। आज आप जो भी जॉब करते हो, जो भी बिजनेस करते हो, क्या आप दुनिया घूमते हो? दुनिया घूमने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आपको ये सोच आएगी कि मुझे बाहर घूमने जाना है तो आप ये सोचोगे कि जेब का पैसा जाएगा और जो मिल रहा था वो भी मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि जब आप एक हफ्ता बिजनेस बंद करके अगर आप जाओगे तो एक हफ्ता जो आप बाहर घूम रहे हैं उस टाइम पे आपको खर्चा करके जाना भी पड़ेगा। प्लस वो एक हफ्ता जो आप जाते हो, आप अगर बिजनेस नहीं करोगे, आपका शटर डाउन रहेगा तो पैसा नहीं आएगा। इस दो वजहों से हम घूमने नहीं जाते। बट यहाँ पे डीएक्सएन का एक सबसे अच्छी बात है कि आज पटेल सर घूमने जाते हैं क्योंकि उनकी टीम है जो उनको देखती है कि आज ये घूम रहे हैं। तो हमारा भी दिल करता है, जो आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनका भी दिल करता है कि हम भी विदेश यात्रा करें, वो भी मुफ्त में। तो जैसे पटेल सर घूम रहे हैं दुनिया में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में घूम रहे हैं, वैसे हम भी घूमे। तो हम मेहनत करके हम बिजनेस बढ़ाएंगे तो बाय डिफॉल्ट पटेल सर का भी बिजनेस बढ़ता है। तो घूमने का पैसा मिलता है, अपनी कहानी सुनाने का पैसा मिलता है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा आपको? उसके अलावा सर ने क्या बताया, सेल करो एमआरपी पे, किसी को भी डिस्काउंट नहीं देना है। जो डिस्काउंट मांगता है उसको ज्वाइन करके कम से कम 3-4 हजार का, यानी कम से कम 1000-1500 पीवी का प्रोडक्ट उससे खरीदवाओ ताकि उसके पास उतने प्रोडक्ट जाए, वो यूज करे और उसको बेचना शुरू करे। क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर बेचने वाले को डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। अगर आप कंज्यूमर हो तो आप एमआरपी पे खरीदिए, खुश रहिए। सही है। उसके अलावा सर ने क्या बताया, सिर्फ 2 पॉइंट बचे हैं। उसके अलावा सर ने बताया कि कीप टॉकिंग टू पीपल, लोगों से बात करते रहिए, बात करते रहिए, बात करते रहिए। जितने ज्यादा लोगों से आप डीएक्सएन की बात करोगे, जितने ज्यादा लोगों से गैनोडर्मा की बात करोगे, जितने ज्यादा लोगों से प्रोडक्ट की बात करोगे, जितने से ज्यादा लोगों से आप प्लान की बात करोगे, उतना आपका टारगेट हिट होगा, उतना जल्दी आप के लोग जुड़ेंगे, उतने जल्दी आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतने जल्दी आपका प्रोडक्ट बिकेगा, उतने जल्दी आप स्टार एजेंट, रूबी, डायमंड और क्राउन एम्बेसडर भी बन सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है। उसके अलावा यही वो बिजनेस है जहां पर जो है, आप मुझे बताइए कि लोग आज नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कार उन्हें कुछ और चाहिए होती है, लेते कोई और कार है। पर यहाँ पर 1 करोड़ रुपया खर्चा करके आज पटेल सर ने अपना ड्रीम हाउस बनाया है। मैं जैसे चाहता हूं वैसा घर मैं बनाऊंगा। ये पावर किसने दिया? डीएक्सएन ने दिया। उन्होंने मेहनत किया पर डीएक्सएन ने उनको पावर दिया कि मैं 1 करोड़ का घर, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं ऑफिस इधर रहेगा, किचन इधर रहेगा, बेडरूम इधर रहेगा, इतने मंजिले का मैं बनाऊंगा और सबसे बेहतरीन मैं बनाऊंगा। ये मजबूती और ये पावर डीएक्सएन ने इनको दिया। उसी तरीके से इन्होंने जो गाड़ी ली 14 लाख की, वो गाड़ी भी खरीदने का मैं अपनी मर्जी से खरीदूंगा, वो मर्जी भी डीएक्सएन ने इनको दिया है। तो डीएक्सएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर अगर आपने डीएक्सएन के तरीके से, डीएक्सएन के सिस्टम से काम किया, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल अगर आपने काम किया, तो उसके बाद में डीएक्सएन आपको वो चीजें देगा
जो आप अपनी मर्जी से ले पाओगे। तो ये 10 पॉइंट, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हमें जो आज पटेल सर की मीटिंग से मिले हैं, बट वो अगर मैं बताता जाऊं तो फिर मीटिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। और बहुत ही सारे ऐसे बोलते ना हीरे जवाहरात इनकी मीटिंग से आज गिरे हैं, उसमें से कुछ मैंने समेट के आपको एक समराइज तरीके से बताया। तो यहाँ पर लास्ट में मैं पटेल सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और जो हमारे मनोहर जी है उन्होंने अपना टेस्टिमोनियल बताया, और आप सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया कहता हूं कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के आज की मीटिंग अटेंड की। और उम्मीद करता हूं कि आज जो ट्रेनिंग मुझे तो बहुत जबरदस्त लगी, मुझे बहुत मजा आया आज की ट्रेनिंग में। मैं खुद काफी चीजों से मोटिवेट हुआ, बहुत ज्यादा मुझे मजा आया आज की मीटिंग में। तो मीटिंग कम ट्रेनिंग हो चुकी है, जहाँ पे मैं भी अपने आप को अभी कुछ और बेहतर बड़ा करते हुए देख रहा हूँ। तो वैसे ही आप सभी पार्टिसिपेंट्स का दोबारा शुक्रिया, आप लोगों ने आज की मीटिंग अटेंड की, ज्वाइन किया और बने रहे आखिर तक। और लास्ट में अगेन पटेल सर, थैंक यू वेरी मच आपका कीमती वक्त बहुत हमें बहुत देने के लिए। थैंक यू सभी को, धन्यवाद सोहेल जी। और दोबारा कभी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग अगर मौका देंगे जरूर करेंगे। आज तो बीओम था, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग क्या क्या पॉइंट जरूर नोट करना चाहिए। तो कभी मौका मिलेगा जरूर हम डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग करेंगे आपके टीम के लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, सभी को धन्यवाद। थैंक यू पटेल सर। तो इस मीटिंग को हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू वंस अगेन पटेल सर, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन।